सेशन को बड़ी गंभीरता से लेंगे और जो भी आपकी टीम के लोग हैं जो इस पैनल में हैं लेकिन अभी नहीं आए हैं, उन्हें कॉल करके, मैसेज करके जरूर बुला लीजिए, क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा जहां सीखने को मिले, हमें जरूर सीखना चाहिए। और आज का सेशन अपने आप में अद्भुत है, जिसके विषय में बहुत कम ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत कम बातें की जाती है। जिंदगी के किसी मुकाम में अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, कम समय में समृद्धि, पैसे अगर चाहिए, तो आपको एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी होगी। वो क्वालिटी है लीडरशिप। चाहे मोहल्ले में हो, अगर कुछ समूहों को अगर नेतृत्व कर रहा है, तो अपने अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी लाया है। कोई पॉलिटिशियंस हो, या एक अच्छा कोच हो, या एक अच्छा कैप्टन हो, या एक परिवार का सदस्य हो, हर जगह अगर विकास हो रहा है तो उसका लीडर सबसे अच्छा है। तो साथियों, ये क्वालिटी आपके और हमारे अंदर नहीं था, मेरे अंदर भी नहीं था। ये लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, वो डेवलप की जाती है, उसका विकास किया जाता है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि लीडरशिप है क्या और किस प्रकार हम इसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इस सेशन को कितने लोग एक गंभीरता से और एक सीखने के योग्य से लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में सबसे बड़ी योग्यता है लीडरशिप। सबसे बड़ी योग्यता, दुनिया के हर योग्यताओं में सबसे बड़ी योग्यता है लीडरशिप की क्वालिटी। मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं ही काम करूंगा, वही मेरी तरक्की उन्नति का प्रतीक होगा। मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस में आया समझ में कि जब तक मैं अपने लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप नहीं करूंगा, मैं लोगों का नेतृत्व नहीं करूंगा, मैं आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और कई लोग को आप देखे होंगे हमारे बिजनेस में, लोग कुछ पैसे कमा लेते हैं, कुछ ऑफर जीत लेते हैं, कुछ अचीवमेंट ले लेते हैं, जैसे ब्रोंज है, सिल्वर है, ठीक है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। लेकिन आप देखेंगे बहुत कम लोग आगे जा पाते हैं। और ये लोग शिकायत क्या करते हैं, सर मेरी टीम अच्छी नहीं थी, सर लोग काम नहीं किए, सर उन्होंने गड़बड़ कर दिया, सर लोग फील्ड में नहीं निकले। ऐसे बहुत सारे तर्क और वितर्क देते हैं और कई लोग सालों से एक ही लेवल को लेके बैठे हैं। और आप देखेंगे कि कुछ शुरुआत में लोग अच्छा खासा इनकम करते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनका इनकम का ग्राफ कम होते जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे सेल्स ऑफ बिजनेस में बहुत ही ज्यादा कॉमन समस्या है। और आप देखेंगे एक समय बाद आपके लोग टीम और बिजनेस को छोड़ते चले जाते हैं। क्यों लोग छोड़ते हैं बिजनेस को? क्योंकि लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते, अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप नहीं करते। और कई बार आप ये भी देखे होंगे कि लोग शुरुआत में आपका काफी कहना मानते थे, जो बोलते थे वो करते थे। जैसी कुछ रैंक, कुछ लेवल, कुछ अचीवमेंट, कुछ ऑफर जीतते हैं, फिर वो अपने तरीके से काम करने लगते हैं। यहां तक देखा गया है कि अपलाइन का, सीनियर का सम्मान करना भी बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। ये जितनी भी बातें रखा, ये आप लोग के साथ हो रहा है, ये आप लोग को महसूस होता है कि नहीं ये सच बात है। और पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा जो बिजनेस, वो एक ही आधार पर डिपेंड है, वो है आपका नेतृत्व करने की कला। और आप खुद ये महसूस करते होंगे, सर अब काम करने में मजा नहीं आ रहा है, सर पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इस बिजनेस में डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। आपके भी मन में सवाल आते होंगे और डाउट्स आते होंगे। ऐसा है ना? और आपको ये भी लगता होगा, सैफ साहब
या डायरेक्ट सेलिंग बहुत टेढ़ी खीर है। इसे खा पाना, इसको एंजॉय करना या डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है, आपको लगता हो। ये सारी चीजों से काफी सारे लोग रिप्लाई कर रहे हैं और ये आप लोग के साथ हो रहा है। कई बार आपका मन करता होगा यार छोड़ ना यार, बहुत हो गया, छोड़ देता हूं। ठीक है भाई, नई अमीर बनना है, नई गाड़ी लेना है, नई करोड़पति बनना है, नहीं विदेश जाना है, भैया जैसा मेरे परिवार ने, जैसा मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पिताजी ने लाइफ जिया है यार, काट लूंगा, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। ये भी कई लोग को लगता है कि नहीं लगता है? कई लोग को लगता है। खुशी जरा लाइट जला देना। तो साथियों, ये सवाल बहुत लोग के जहन में है। काफी सारे लोग इस पॉइंट को लिख रहे हैं और पूरा इस बिजनेस का जो सार है, जो इस बिजनेस का जो मेन पॉइंट है, इसका दो ही पॉइंट है, एक कोर है और दूसरा लीडरशिप है। कोर के बारे में मैंने बहुत बात की है, बहुत ज्यादा बात की है। कोर क्या होता है, कोर कैसे होते हैं, इसको भी जानो, ठीक है। तो साथियों, मैंने बहुत बार बात की है कि कोर होता क्या है, लेकिन आज मैं बात करूंगा लीडरशिप की। हु आर लीडर। और मैं जिस परिवार से आया हूं और जिस परिवार से मैंने कई सारे जिन डायमंडों को मैं बहुत करीब से जानता हूं, उनको देखा हूं, चाहे मैंने दिव्य प्रकाश शर्मा सर को देखा है, चाहे विनय कौशल सर को देखा, चाहे सूर्यकांत पाटनवर को या रविकांत सोनी सर को, धीरज चिलक सर को, ऐसे बहुत सारे लोग को मैंने देखा है करीब से, चाहे राधे श्याम साहू सर हो। ये लोग को मैंने पाया है कि इनके अंदर शुरुआत से ही नेतृत्व करने की क्षमता या लीडरशिप नहीं था। ये लोग डायमंड बने, अलग अलग फील्ड के लोग। तो आप निराश क्यों होते हैं? आपको ये क्यों लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? आपको क्यों लगता है कि आप डायमंड नहीं बन पाएंगे? आपको क्यों लगता है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं? साथियों, जितना डरोगे उतना ये लीडरशिप का जो पायदान है वो आपको डराएगा, और जितना डट के सामना करोगे उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं आप सभी लोग को कहूंगा कि आज आप इस सेशन को बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि बातें बहुत छोटी है, लेकिन आपके डायमंडशिप के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं काफी सारे लोग मुझे सुनते हैं और अभी देख भी रहे हैं, बातें समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत ही ज्यादा एक क्यूरियोसिटी है, एक उत्सुकता है, एक डर है, एक भय है। क्या होगा, कैसे होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो साथियों, ये सवाल का जवाब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको मैं देना चाहूंगा, और समझने का प्रयास करिए। मेरे परिभाषा में सेफ शॉप में या डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनना कोई मुश्किल का काम नहीं है। मुश्किल का काम है अपने अंदर नेतृत्व कला को विकसित करना, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने अंदर लोक व्यवहार की कला को विकसित करना। दो ही चीज है, आप नोट कर लेंगे। भले ही लोगों को लगता होगा कि रमेश पटेल लोक व्यवहार का सेशन ले रहे हैं, उससे क्या मिलता है, लेकिन दुनिया में जो लीडर बना है वो इस कला में पारंगत होके ही लीडर बना है। ये लाइन भी लिख लेना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर नेतृत्व कला को अपने अंदर इंप्लीमेंट किया है, लाया है, तो वो लोक व्यवहार को पहले लाया है। तो दो चीजें डेवलप करना है, अपने अंदर लोक व्यवहार की कला को और अपने अंदर लीडरशिप की कला को। लीडरशिप की कला को लाने के पहले आपको लोक व्यवहार की कला को अपने अंदर लाना होगा। और यकीन मानिए, ये काम बड़ा ही आसान है। अगर इतना ही मुश्किल होता तो जितने आज नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग सक्सेस किए हैं, हमारे बिजनेस में जो लोग डायमंड बने हैं, वो लोग कोई नहीं होते। और एक लाइन अच्छी बोली जाती है, अगर दुनिया में किसी काम को कोई व्यक्ति कर सकता है, यकीन मानिए उस काम को आप भी कर सकते हैं। लीडरशिप एक्चुअल में है क्या?
लीडरशिप का परिभाषा है, लीडरशिप इज द पर्सनल पावर, नॉट इज द पोजिशनल पावर। आप नोट करेंगे, लीडरशिप ना एक पर्सनल पावर है, पोजिशनल पावर नहीं है। पोजिशनल मतलब होता है कोई पोस्ट, कोई पद, कोई उपाधि। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, पॉलिटिशियन की मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं पर्सनल पावर की। राहुल गांधी के एक तरफ आप अपने दिमाग में रखिए, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी को। दोनों में से पर्सनल पावर किसके अंदर दिखता है? चैट में लिख के बताएंगे। दोनों में से पर्सनल पावर किसके अंदर दिखता है? राहुल तो आर लिखिए, एन तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, क्योंकि हम चैट में चाहते हैं आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। तो लीडरशिप होता है पर्सनल, है ना? एम लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, दोनों का मतलब समझ रहा हूं नरेंद्र मोदी। ये बात तो एकदम स्पष्ट है ना। जबकि आप देखेंगे, जबकि आप पाएंगे शुरू से राहुल गांधी के पास पोजिशनल पावर रहा है, क्योंकि उसकी पीढ़ी पूरा कांग्रेस के ही करता धरता रहे हैं। तो आप किस पोस्ट में पहुंच गए हो, आपका पोस्ट क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। आपके अंदर खुद की ताकत कितनी है। एक बॉक्सर को देखना, बात समझिएगा, एक बॉक्सर के अंदर, एक स्ट्रीट फाइटर के अंदर, एक WWF लड़ने वाले व्यक्ति के अंदर, एक मार्शल आर्ट वाले व्यक्ति के अंदर अगर आप पाएंगे, या पहलवानी करते उनके अंदर पाएंगे, इनके अंदर पर्सनल पावर होता है। और जिसके अंदर पर्सनल पावर होता है वही रिकॉर्ड बनाता है, पोजिशनल पावर नहीं। एक लाइन हमेशा बोलते हैं, एक लाइन लिख के बताइए, ट्रेन में ताकत है ट्रेन के इंजन में कि डिब्बे में? इंजन को क्या करेंगे ई, और डिब्बे को डी। आप चैट में लिख के बताएंगे। ट्रेन के इंजन में पावर होता है कि डिब्बे में? ई फॉर, है ना, इंजन फॉर ई और डी फॉर डिब्बा। ज्योति जी, गीता जी, युवराज जी, महेश्वर जी सब ई लिख रहे हैं। और एक लाइन अच्छा बोला जाता है, बेला जी, सत्यवती जी, अर्चना जी, बहुत लोग, अगर आपके इंजन में प्रॉब्लम है, डिब्बा जितना भी पीछे जोड़ दो वो उसे आगे खींच कर ले जाएगा। लेकिन अगर इंजन में पावर नहीं है तो शायद 4 डिब्बा को भी खींच के ना ले जा सके। और इंजन जितना पावरफुल होता है उतना ज्यादा लोड को वो खींच लेता है। तो वही बात है, आपके अंदर जितना पावर होगा उतनी बड़ी टीम को खींच के ले जाओगे। अगर आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, टूट रहे हैं, लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है, या लोग थोड़े अचीवमेंट ऑफर और क्वालिफाई करके रुक पा रहे हैं, तो आपका अनुभव, आपका ज्ञान सिर्फ वहीं तक, उसको आगे खींच के ले जाने का पावर आपके अंदर नहीं है। तो अपने पर्सनल पावर को आप डेवलप करिए। बिजनेस में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है। कमी है तो आपके पर्सनल पावर में कमी है। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो आप। पर्सनालिटी आपका ड्रेस कोड, पर्सनालिटी आपका बिहेवियर, पर्सनालिटी आपका नॉलेज, पर्सनालिटी आपका लोगों का कितना मदद कर रहे हैं आप फील्ड में जाके। पर्सनालिटी या खूबसूरती बाहरी आवरण नहीं है, वो सिर्फ 10% हिस्सा है। आप ये पॉइंट लिख लेना, पर्सनालिटी हम कहते हैं तो पर्सनालिटी का अक्सर लोग ना बाहरी आवरण, दिखना, लुक, बाहरी लुक, ड्रेस कोड को मानते हैं, जबकि पर्सनालिटी का 90% जो हिस्सा है अंदर है, 10% हिस्सा सिर्फ बाहर है। और इस बिजनेस में आके लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो लोग बाहरी आवरण को जब ठीक कर लेते हैं उनको लगता पहले से मैं बेहतर हो गया। नहीं, लोग जब अच्छा कपड़ा पहनना सीख लेते हैं, कुछ मोटरसाइकिल लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, चेहरे का कलर या उनका हेयर स्टाइल जब बदल जाता है तो लोग को लगता है सर मैंने बहुत चेंज किया है। मैं उनको यही बोलूंगा कि लीडरशिप की क्वालिटी का सिर्फ 10% आपने बाहरी आवरण चेंज किया है, जो अंदर का है बिहेवियर, आर्ट ऑफ बिहेवियर, लोक व्यवहार, लोगों का दिल जीतने की कला, लोगों का मदद करने का जो क्वालिटी, हर जगह जाके लोगों को सहयोग करने की जो क्षमता, वो आप 90% नहीं कर पाए, इसलिए लोग आपको लीडर के रूप में अस्वीकार कर देते। तो आप सबसे ज्यादा ग्रोथ करिए पर्सनल डेवलपमेंट में। अगर आप कई सारे हमारे डायमंड लीडर को अगर देखेंगे, चाहे विनय कौशल सर को देख लो या देव प्रकाश शर्मा सर को, इनको पाएंगे कि इनके नॉलेज में
इनके बातों को प्रभाव तरीके से रखने में आज से कुछ साल पहले जमीन आसमान का अंतर हुआ है। मैं अगर अपने एक डायमंड लीडर मिस्टर द्वीप प्रकाश शर्मा जी की बात करूं, क्या है उनको मैं आज से एक साल पहले जो देखता था, जो उनके बात करने की स्टाइल, जो उनका बिहेवियर, जो उनका एटीट्यूड, ऑसम, आज बहुत जबरदस्त है। ऐसे मैं कई लोग को जानता हूं, चाहे मैं छोटे स्तर पे महेश्वर साहू की बात करूं, काफी छोटे स्तर पे है, मैं चाहूं तंगधर पटेल की बात करूं, बहुत छोटे स्तर पे है, दे आर ए लीडर। तो साथियों ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो आप सबसे ज्यादा ग्रोथ करने में अगर कहीं दो, तो देखो लीडरशिप में ग्रोथ कैसे, आप पॉइंट नोट करेंगे। सबसे पहले अपने इंटरनल पावर को आप विकसित करो, पर्सनल पावर को विकसित करो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ। लिखिए आप लोग, नॉलेज को बढ़ाना है, लोक व्यवहार की कला को बढ़ाना। पहला नॉलेज, फिर लोक व्यवहार की कला हो गया, फिर तीसरा हो गया ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा लोग को बातचीत करना है फोन से पहले। लिखिए आप लोग ना, अपने माइंड को बढ़ाना है, लोग को हर ज्यादा से ज्यादा लोग को फोन से बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मीटिंग्स ले, मिल के मीटिंग्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फिर फील्ड में सहयोग करें। ये चीजें हैं, आप नोट करते जाइए ताकि आपको समझ में आए कि इस बिजनेस को करने में कहाँ कमी हो रहा है। अपने खुद के ज्ञान को बढ़ाना है, विकास करना है, लोक व्यवहार की कला को विकसित करना है, ज्यादा से ज्यादा फोन में बात करना है, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना है, और फील्ड में जाके अधिक से अधिक लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है। और आप, अगला पॉइंट है, अपलाइन के प्रति सरेंडर होइए, अपलाइन के मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए, और अधिक से अधिक अपलाइन को कॉल करना है, अधिक से अधिक बात करना है। तब आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होगी, तब लोग, आपकी टीम भी लीडर के रूप में आपको स्वीकार करेगी, आपका अपलाइन भी आपको लीडर के रूप में स्वीकार करेगा। छोटा छोटा है, और एक लाइन और है, चलो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं ताकि आपको क्लियर हो। लीडरशिप का अर्थ होता है नेतृत्व करने की कला। और जो भी मैं पॉइंट बताता हूं, किसी को अगर लिखते फास्ट बनता है, अगर वो अच्छा इमला लिखता था, जैसे हम स्कूल कॉलेज में इमला लिखते थे, अच्छा इमला आप लिखते हो, तो उस इमले को आप चैट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नेतृत्व कला का मतलब एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लीडरशिप, मतलब नेतृत्व कला, मतलब जिम्मेदारियां लेना। कोई व्यक्ति अगर एक परिभाषा मेरे से पूछता है, सर लीडरशिप की आप परिभाषा बताइए, तो लीडरशिप के परिभाषा कई सारे हैं। अन्यायी आपके पीछे चले, ठीक है, अन्यायी हो, आप लोगों का नेतृत्व करो, लोग आपका कहना माने, बहुत सारा है। लेकिन मैं अगर लीडरशिप को एक लाइन में परिभाषित करूं ना, जिम्मेदारी लेना। आप लिखिए, लीडरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। और ये जिम्मेदारी किसी के कहने पे नहीं, किसी के दबाव पे नहीं, ये जिम्मेदारी आप लेते हो अपने दिल से, अपनी आत्मा से, पूरी ईमानदारी से, तब आप लीडर हो। जैसे अपने परिवार के सदस्य, बच्चे, माता पिता, पत्नी की जिम्मेदारी किसकी है? पड़ोसी की है कि आपकी है? आपका बच्चा जब आप शादी करके एक नई नवीली दुल्हन को लाते हैं, तो उसको खिलाना, उसको जिंदगी देना, उसको एक घर अच्छा देना, उसको पूरा सामान की व्यवस्था करना, जिम्मेदारी आपकी होती है किसी और की होती है? ये जिम्मेदारी आपकी होती है। क्या कोई आपको समझाता है? कोई आपको बताता है? दोनों पति पत्नी के कुछ सालों बाद बच्चे होते हैं, उस बच्चे के लिए पहले से कपड़े लेते हैं, अगर डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है दौड़ के जाके लाता है, जब बच्चा बड़ा होता है खिलौने अपने से लाता है, कपड़े अपने से लाता है, क्या कोई बोलता है? अगर वही जिम्मेदारी का एहसास आपको इस बिजनेस में हो गया, जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं ना, जो टीम में आपके प्रोडक्ट लेते हैं, आपके भरोसे आ रहे हैं, साथियों आपके बच्चे हैं, चाहे वो उम्र में किसी भी उम्र के रहे, किसी भी पोस्ट में रहे, कैसे भी रहे, अपने बूढ़े माता पिता, अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी जैसे अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं ना, तब आप लीडर हैं। अगर स्वार्थी है, सिर्फ अपनी खुशी देख रहे हैं, आप लीडर नहीं है, और आपको जल्दी आपकी टीम छोड़ के चली जाएगी। एक लाइन लिखा है, जिम्मेदारी के बोझ ने कुछ ऐसे दिन भी दिखाए, सालों तक त्योहारों में माने एक ही साड़ी में, एक ही साड़ी में त्योहार मनाया। सोचो, वो होता है जिम्मेदारी का एहसास। बच्चे का स्कूल का फीस भरना है, कई सारे माँ बाप इस कोविड-19 के दौर में
बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन अभी चिंता सता रही होगी, एग्जाम का दौर आ रहा है कि फीस भरना पड़ेगा। आप अपनी खुशी को मार के, अपने अरमानों को मार के फीस भरोगे, वो है जिम्मेदारी। यही जिम्मेदारी का एहसास आपकी टीम है, कहीं उसका लिस्ट है, कहीं उसको प्लान दिखाना है, अपने पैसे खर्च करके, अपने इनकम के पैसे, अपने घर के पैसे खर्च करके जाके उसकी मदद करते हो, तब आप लीडर हैं। एक लाइन और लिखा है, छोटी उम्र में भी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां हो सर पे तो बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक बात कहा जाता है, जिम्मेदारियां वक्त से पहले बच्चों को बड़े कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्रोध पिक्चर, सुनील शेट्टी का है, जिसमें उसकी आई थिंक 4 बहनें होती है। उसके गाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो, उसका पिता जेल में चला जाता है, उसकी माँ मर जाती है, अपने चारों बहनों को मेहनत करके वो बच्चा, वो भाई पालता है। यही एटीट्यूड इस बिजनेस में चाहिए। आपका नुकसान हो जाए, आप तकलीफ पालो, लेकिन अपने लोगों की, अपने बच्चों की, अपनी टीम को अगर आप मदद करते हो, आपका पोस्ट, आपका डेजिग्नेशन, आपका पद 0 है, फिर भी आप हीरो और लीडर हैं। और ये नहीं कर पाते स्वार्थी लोग। टीम सबसे ज्यादा खराब क्यों होती है, मैं कई बार रख चुका हूं, फिर से रखता हूं। जब टीम को जरूरत है ना, आप शादी में जाए रहते हैं। जब टीम को जरूरत है, आप त्योहार मनाते रहते हैं। जब टीम को जरूरत है, तो आप मेला में जाए रहते हैं। जब टीम को जरूरत है, तो आप बहाना बना रहते, मेरे घर वाले को तबियत खराब है। साधन नहीं है, टीम को जरूरत है, तो आप पर्सनल काम में बिजी रहते हैं, लिपाई पोताई धान में। ये सबसे बड़ा कारण है बिजनेस खराब होने का। लोग इस बिजनेस को छोड़ के जाते हैं। मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहा है। जिम्मेदारी दी नहीं, तो जो दी जाती है ना, उसे भीख कहते हैं। जो ली जाती है उसको जिम्मेदारी, और जो लेता है उसको लीडर कहते हैं। आप क्या करते हो, फोन करके यार उसकी आप मदद करने चले जाओ, मैं यहाँ बिजी हूँ। नहीं नहीं, मैं तो क्या, अभी मैं बलौदा बाजार में हूँ, उन लोग की मदद कर रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, और आप वहां नहीं है। ऐसे कई लीडर्स को देखा हूं मैं। तो साथियों, जिम्मेदारी दिया नहीं जाता, और दे रहे हो तो भीख दे रहे हो। लिया जाता है, वही आपकी लीडरशिप है। और आपकी टीम है, उसकी जिम्मेदारी आपको, आपकी है। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त रहते हैं, दोनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। भगवान के पास जाते हैं, दोनों काफी मेहनत किए रहते हैं अपनी जिंदगी में, और भगवान के पास जाते हैं। भगवान बोलता है तुम लोग अच्छे कर्म किए हो, मांगो अगला जन्म मैं तुम लोग को क्या दूं और कैसा दूं। एक दोस्त रहता है मोहन, बहुत मेहनत वो भी किया रहता है, सोहन भी किया रहता है। तो मोहन बोलता है कि भगवान, मुझे ऐसा कुछ बनाओ कि मुझे कुछ करना मत पड़े और मुझे मिल जाए। भगवान बोलते हैं तथास्तु। सोहन बोलता है भगवान, मुझे ऐसा बनाओ कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, मेहनत करूं, कुछ दे पाऊं। भगवान बोलते हैं तथास्तु। अगले जन्म में मोहन, जो बोला रहता है मुझे कुछ ना करना पड़े और मिल जाए, वो भिखारी रहता है। और जो बोला था मेहनत करूं और लोगों की मदद कर पाऊं, कुछ दे पाऊं, उसका जन्म एक राजा के रूप में होता है। इस कहानी का मतलब क्या है? अगर आप फोकट में लेना चाहोगे, बिना मेहनत किए, बिना मदद किए, आपकी हालत भिखारी जैसी होगी। जिम्मेदारी नहीं लेना चाहोगे, आपकी हालत भिखारी जैसी, इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। ये बिजनेस जिम्मेदारी लेने वाले का है। और मदद करना चाहोगे, लोगों का सहयोग करना चाहोगे, अपना सब कुछ निछावर करके भी लोगों के लिए करना चाहोगे, आप राजा रहोगे। राजा रंती देव, अगर आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा लेसन था, आखिरी बूंद भी एक कुत्ते को पिला दिया था।
आज उसका नाम आज मैं भी ले रहा हूं, युगों युगों तक लिया जाएगा। हरिश्चंद्र के बारे में सुने होंगे, अपना सब कुछ दान कर दिया, बच्चों को, बीवी को, अपने राज को। आज उसका नाम हरिश्चंद्र दानी के रूप में युगों युगों तक हर जगह लिया जाता है। तो आप डिसाइड करो कि आप राजा बनने के लिए काम कर रहे हो कि भिखारी बनने के लिए काम कर रहे हो। छोटी बातें हैं लेकिन समझ में आ रही है तो अच्छी है। एक और बात है, लीडर हमेशा हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जैसे ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। कई बार होता क्या है, हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेलिंग का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है। आप एक बात समझिएगा, जहां क्वांटिटी ज्यादा हुई वहां कुछ न कुछ डिफेक्ट होता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरे घर में अगर 2 मेहमान आते हैं, मैं बहुत अच्छा व्यवस्था करूंगा, बात समझिएगा। मैं खाना अच्छा बनवाऊंगा, मेरी वाइफ मदद करती है, वो खाना अच्छा बनाएगी, बच्चे लोग पूरा सहयोग करते हैं, सलाद वलाद बहुत अच्छा हम करते हैं। लेकिन वहीं पे 30 लोग आते हैं ना, तो कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो जाती है। या टाइम लग जाता है, या सब्जी खाना अच्छा नहीं बन पाया, या हो सके सलाद पापड़ नहीं हो पाया, कुछ न कुछ हो जाता है। तो जहां क्वांटिटी होती है ना, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हमारी कंपनी का सेल का रिकॉर्ड अपने आप में वीकली रिकॉर्ड 30,000 प्लस है। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन 1 करोड़ क्रॉस हो चुका है। हमारे बहुत सारे यूनिटेड खुल गए हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट डिस्पैच करते हैं। तो कई सामान में कुछ सामान नहीं आया, कोई सामान टूटा फूटा आया, कोई सामान कम आया। तो एक जो होता है ना समस्या वाला व्यक्ति, वो बहुत सारे प्रॉब्लम गिनाता है, या समाधान कुछ थोड़े समय में हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम गिनाता है। लेकिन जो लीडर होता है हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। वो समझता है कि वर्कर पैकिंग कर रहे हैं, वो समझता है फैक्ट्री से माल निकला है, कुछ खराबी आ सकती है, वो समझता है कोरियर में सामान कई जगह पटकाता है, कुछ टूट फूट हो सकता है। तो अगर आप अपने आप को लीडर, कई लोग की टीम इसलिए खराब होती है क्योंकि अपनी टीम के सामने बहुत निगेटिव टॉक और बात करते हैं। और मेरा सिद्धांत आज तक रहा है, मैं अपनी कंपनी के विषय में एक शब्द भी आज तक इनलीगल बात ना पब्लिक किया हूं, ना प्राइवेट किया हूं, ना किसी से पर्सनल किया हूं। तो साथियों, लीडर हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। आपकी टीम खराब क्यों होती? क्योंकि टीम के सामने ही कई बार आप बात किए होंगे, हाँ यार कंपनी थोड़ा ध्यान नहीं देती, कंपनी को बहुत सुधार करना चाहिए। एक बार क्या होता है, एक कारखाने का सर्वे करने के लिए तो वहां का मालिक आता है, एक वर्कर होता है। जब वो मालिक कहता है कोई समस्या है तो बताओ, तो सब कोई नहीं बताते, क्योंकि याद रखना, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है, लोग वहां कमी नहीं बताना चाहते। लेकिन एक मजदूर खड़े होकर बोलता है कि सर क्षमा करना, मुझे लगता है एक छोटी सी सुधार की आवश्यकता है, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आपने कहा कोई समस्या होगा, थोड़ा समस्या है सर। बोला आपकी समस्या? बोले नहीं मेरी समस्या नहीं है सर, हमारे जितने वर्कर्स हम काम करते हैं उन सबकी समस्या है। मालिक बोला बोलिए। तो वर्कर बोलता है सर क्षमा करना, यहाँ पे 2 प्रकार के टॉयलेट हैं। एक तो है जो वीआईपी लोग का है, मैनेजर है, बड़े बड़े ऑफिसर है उनके, और एक हमारे वर्कर के। उनके तो बहुत साफ सफाई बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा अच्छा नहीं है। अगर बड़ी कृपा होगी हमारे भी वॉशरूम को आप बेहतर कर सके तो। बोलता बस इतना ही से? बोला हाँ हाँ यही चीज। मैनेजर को बुलाते हैं, मैनेजर इनके वॉशरूम को साफ करने में कितना समय लगेगा? मैनेजर बोलता है कि सर 1 महीने में हो जाएगा सर, बढ़िया करा दूंगा करके। बोलता है काम करो, तुम प्लम्बर को बुलाओ, ठीक है, जो लकड़ी वगैरह का काम करता है, तो उसको बुलाता है। बोले सर उसको क्यों बुलाया? तो बुलाओ बोलता है, तो उसको बुलाता है। फिर बोलता है कि जो वॉशरूम वीआईपी लोग का है, उसके जो टैग है, उस टैग को, उस प्लेट को आप मजदूर में लगा दो, और मजदूर वाले को आप वीआईपी में लगा दो। तो आज के बाद चेंज हो जाएगा, मजदूर वाले वीआईपी का वॉशरूम यूज करेंगे और वीआईपी वाले मजदूर का वॉशरूम का मतलब यूज करेंगे। ऐसा कह के वो चला जाता है। वैसे होता है,
और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो मजदूर वाला वॉशरूम था वो 1 महीने नहीं 3 दिन में ठीक हो गया और वीआईपी के वॉशरूम से अच्छा हो गया। मालिक सिर्फ मालिक नहीं था, एक शानदार लीडर था, जो समस्या को कैसे समाधान करना है उसको समझ में आ गया। अगर 1 महीना ये बोल रहा है तो 1 महीना और ज्यादा टाइम ले लेगा, लेकिन इसको एहसास कराऊं कि जो तकलीफ मजदूर लोग वॉशरूम में जाने में कर रहे हैं तुमको होगा, तुम कैसे सॉल्व करोगे। तो लीडर समस्या को पकड़ता है कि ये समस्या क्या है, उस समाधान पे फिर काम करता है, फोकस करता है, वो होता है लीडर। अगर समस्या समझ में आ गई, आपकी टीम को आपकी जरूरत है, फिर भी आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप स्वार्थी हैं और आपकी टीम खत्म होगी और आप भी इस बिजनेस से खत्म होगी। तो ये स्टोरी कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को अच्छा लगा, वो चैट में लिख के बताएंगे। उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, किसी प्रकार का आर्गुमेंट और लेक्चर नहीं दिया, सिर्फ एक नेम प्लेट को ही चेंज कर दिया। और जो लोग वहां जाते थे उनको आभास हो रही इसको जल्दी ठीक करना है। पूरे पूरे वीआईपी लोग मैनेजर को तंग करने लगे, भैया जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर, जल्दी ठीक कर। जम्मन जी, सत्यजीत, महेश्वर जी, काफी लोग को ये स्टोरी पसंद आई। विमला जी थैंक यू। तो ये होता है साथियों लीडर की पहचान। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, मनचाहा जिंदगी और समय अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं, तो एक चीज करना पड़ेगा, आपको अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं से मुक्त होना पड़ेगा। ये मेरा नहीं, ये दुनिया के महान लीडर लोग की पहचान है। मैंने नेल्सन मंडेला की स्टोरी बताई थी, देश के लिए मैंने बताया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिए। ये होते हैं लीडर। मैंने बताया था कहानी महाराजा शिवाजी का, जो अपने भारत भूमि के लिए मुगलों से भिड़ गए। मैंने अभी तक 3 महान लीडर की स्टोरी बताया है। ये लोग व्यक्तिगत समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से मुक्त हैं। कई लीडर्स का बिजनेस क्यों खराब होता है? सर अभी मेरे घर में समस्या है, सर अभी मेरी शादी है। ये बोलता हूं क्योंकि एग्जाम्पल लेटेस्ट अभी टीम में आया है। सर मेरे यहाँ तो अभी काम चल रहा है, सर मेरे यहाँ तो अभी वो धान लुआई है, सर अभी धान बेचना है। कोई भी व्यक्ति अगर व्यक्तिगत समस्या में उलझा है वो लीडर नहीं है, उसको मैं अपनी भाषा में गीदड़ बोलूंगा। जब जब टीम को जरूरत पड़ती है वो मैदान छोड़ के भागते हैं, और जब वो फ्री हो जाते हैं, काम करने के लिए आते हैं, तो टीम साफ हो चुकी रहती है। अब बोलते हैं सर मेरे टीम कोई काम ही नहीं कर रहा है, सर मैं कैसे काम करूं? जब टीम को जरूरत थी तुम कहां थे? और मैं बोल सकता हूं जितने डायमंड्स आज इस बिजनेस से बने हैं, वो लोग परिवार व्यक्तिगत समस्याओं को अलग रखे, कभी उसको बिजनेस में नहीं शामिल किए, और वो अपनी जिंदगी में मान के बैठे थे कि अब मेरे परिवार और व्यक्तिगत समस्या का कोई जगह नहीं है, मैं काम करूंगा, टीम की मदद करूंगा, उनको हेल्प करूंगा। मैंने भी इस फिलोसफी का पालन किया। चलिए, मुझे कोई भी व्यक्ति टास्क दे के बताओ, सर इस दिन इतना समय आपका समय चाहिए, मैं नहीं आऊंगा तो मेरा नाम बदल देना। आज तक मेरे रिकॉर्ड में मेरी टीम अगर कोई समय मांगी है, कहीं आने के लिए बोली, कहीं जरूरत है बोली है, मेरे डिक्शनरी में आज तक टालने वाला कि मेरा वो काम है, ये काम है, नहीं आऊंगा कभी नहीं बोला हो। यहां तक ये भी नहीं बोला हो कि मेरे घर में यार काम है, बाद में निपटाएंगे। जो खास मेरी टीम से उन लोग, कितने लोग इस बात से सहमत है, चैट में लिख के बताएंगे। आज तक मेरे भी दुकान और घर बंद है, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला कि मेरे घर बंद है मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं बोलता हूँ कितने दिन के लिए आना है, कब आना है, आप बताइए। अपना विटारा ब्रेजा एक डॉन टाइप उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ अकेले। 300 किलोमीटर अकेले जाना, अकेले आना, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ये मेरे अंदर जुनून है। तंगधर जी लिख रहे हैं, बेला जी, महेश्वर जी, सुरेंद्र जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, खैर ये सारे लोग लिख रहे हैं, मेरा डिक्शनरी में कभी भी मेरी परिवार, अरे वो व्यक्ति जो अपने बच्चे को ताला बंद करके निकलता था, आज तो कहीं बेहतर, क्यों आज लापरवाही करे?
देव प्रकाश शर्मा जी, आज तक ऐसा नहीं हुआ सर, मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मेरी बच्ची का चोट लग गया है। आपको पता है एक बार छोटी थी पम्मी का हाथ में प्लास्टर बन रहा था, खुशी के हाथ में भी बंधा है, खुशी के पैर में भी, लेकिन मेरी टीम वालों को यहाँ तक पता नहीं इन लोग का पैर भी कभी टूटा, हाथ भी टूटा है। मेरे टीम को क्या मतलब, एक व्यक्ति का बच्चा कहीं गिर गया पूरे टीम को हल्ला हो जाता है। साथियों जब पम्मी हुई थी तो ही मैं बिजनेस में आउटफील्ड में बाहर था। तो मेरी लाइफ का एक हमेशा से रहा है, never ever my personal and family problems. My life is only my team. I dedicated, I hard work. मैं हमेशा मैं समर्पित होकर हार्ड वर्क करने को तैयार हूं, लेकिन कभी बहाने जिंदगी में नहीं बनाता। जिस दिन रमेश पटेल बहाना बनाएगा ना, उस दिन इस बिजनेस में नहीं रहेगा। कोई मतलब नहीं, मेरा कई नुकसान हो जाए, मेरे कई काम को ना रहने पे लेबर बिगाड़ देते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर वो काम बिगाड़ा है वो सुधर सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी मेरी टीम का काम बिगड़ गया कभी नहीं सुधरेगा। डॉक्टर विनय कौशल सर भी बोल रहे हैं, सर आप रियल लीडर हैं, रियल हीरो। आप भी सर रियल हीरो है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि अपने बिजनेस अपनी टीम को सहयोग करने के लिए आपने भी कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं दिए। आपका भी यही मोटो रहता, कब कैसे। आप तो मेरे से कहीं अधिक कई बार मीटिंग करते हैं, मैं लगातार आपका स्टेटस चेक करते रहता हूं। तो ये लोग डायमंड ना किस्मत से नहीं है, ये लोग डायमंड कोई वरदान लेके नहीं आए थे, इन्होंने अपने लिए सब कुछ दिया है, अपना समर्पण दिया है, अपना जुनून दिया है, अपना पागलपन दिया है, करके आज यहाँ पे बैठे। तो साथियों अगर आपको इस बिजनेस में बड़ी उपलब्धि लेना है तो अपनी व्यक्तिगत चीजों को छोड़िए। आप, मेरा लाइन क्या है पता है, मुझे रोड में मरना पसंद है लेकिन घर में बैठना पसंद नहीं। अगर मेरी टीम चाहती है सर आपका सहयोग चाहिए और मैं किसी भी लेवल में पहुंच जाऊं, चाहे क्राउन एम्बेसडर, मैं उस समय भी मेरा यही लाइन रहेगा, घर में बैठना पसंद नहीं है। अगर मेरे आपको आपकी जरूरत है बुलाइए, घर में बैठने से अच्छा रोड में मरना पसंद है। मैं अपने एक जूनियर को बोला था, उसे बोला सर मैं टीम की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला यार कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, आप घर से निकलो या नहीं निकलो, लेकिन ये लाइन में उसको बोला था, मुझे रोड में मरना पसंद है लेकिन घर में बैठना पसंद नहीं है। और इस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करता हूँ, इसीलिए ना मैं कभी मतलब ना मैं कभी मैं डरता हूँ, ना भगता हूँ, ना कभी मैं थकता हूँ। मैं हमेशा मैं ना चलते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। और मुझे लगता है भगवान ने 24 घंटा क्यों दिया यार, और कुछ समय देना था। बहुत कम लगता है रात में। जैसे मैंने पढ़ा था एक जगह, जो सक्सेस होना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, उनके लिए रात छोटी होती है। यकीन मानिए मेरा रात 4 से 5 घंटा है, ज्यादा नहीं है। मैं लगभग 10 से 11 के बीच सोता हूँ, 2:30 से 3 के बीच, कभी कभी 4 बजे ऐसा होता है। जैसे आज मैं लगभग 3:58 में उठा, तो 4 बजे के अंदर उठ जाता हूँ। 2:30 बजे मेरा बहुत कॉमन है, ग्राफ 2:30 बजे मेरा बहुत कॉमन, पता नहीं क्यों। तो साथियों उनको रात छोटी लगती है, क्या करूं और मैं कैसे लोगों की मदद करूं। मैं अभी अंबिकापुर की टीम को बोला मेरी क्या जरूरत है, मैं तंगधर को ही बोला हूं मेरी क्या जरूरत है, मैंने महेश्वर जी को बोला भाई मेरी कब क्या जरूरत है बताओ भाई, शेड्यूल बनाओ। मैं ज्यादा दिन तक घर में रहता हूं ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं जब लोगों की मदद करने के लिए जाता हूं। वो लोग कितने कितने बदनसीब हैं जो लोगों की मदद नहीं करते हैं और घर में बैठे रहते हैं। कैसे उनको खाना खिलाया जाता है, कैसे उनको नींद आ जाता है, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है। और ये एटीट्यूड है। मैं बड़े पद में नहीं हूं, ना बड़ी मेरी कोई उपलब्धि है, ना मैंने ज्यादा पैसे कमाए। सेफ शॉप में ट्रिपल डायमंड 1.5 करोड़ बहुत छोटा चीज है ना, उसको हम आम भाषा में बोलते हैं चना मुर्गा। लेकिन ये बात कह सकता हूँ लोगों के दिलों में है, मेरा नाम कहीं न कहीं है, और जो लोग मेहनत किए हैं उन लोग का नाम अपने लोगों के दिलों में है। तो साथियों दिल से बिजनेस करो इसको, इसलिए हमारे बिजनेस का नाम है डायरेक्ट दिल से। लोगों की मदद करने का दिल होना चाहिए। भले लोगों को प्लान दिखाओ, आप दिमाग से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को ना लोगों को दिल से मदद करने के लिए करो। बस यही दिल दिखाओ कि मुझे मदद करना है। टैंगो चार्ली कितने लोग देखे हैं,
हो सके मैं चैनल में अपना उसका वीडियो डालूंगा, देख लेना। टैंगो चार्ली की वो सीन मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस समय उनके एक सिपाही को, देखिएगा ये मेरी फेवरेट मूवी इसमें से एक, सबसे बढ़िया सीन यही लगता है। इसको कई बार अपनी ट्रेनिंग में रखता हूँ। उसका एक साथी घायल रहता है, तो माओवादी रहते हैं ना, आतंकवादी, यमन जी लिख रहे हैं, विक्की आनंद जी, तंगर जी, आप लोग देखे हैं। तो उसके एक साथी को हमारे भारतीय सिपाही को पकड़ लिए रहते हैं, पेड़ में बांध दिए रहते हैं, बहुत ज्यादा उसको मारते पीटते रहते हैं। तो एक होता है, एक और उसका साथी बोलता है मैं इसकी जान बचाऊंगा, जान बचाऊंगा। जो अजय देवगन रहता है मना करके जा रहा था, इसको कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं आता हूँ, कुछ व्यवस्था देखता हूँ, कुछ दिमाग लगाता हूँ। और उतने ही समय में उसको सहन नहीं होता उसका दर्द अपने साथी का, तो उसको इंजेक्शन लगाने के लिए जाता है, मदद करने के लिए जाता है। तो बॉबी देओल जो रहता है रोकता है, सर रुकिए सर, हमारे सर ने, कमांडर ने मना किया है, मदद नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। बोलता तुमको देख नहीं, बिज्जू नाम रहता है वो लड़के का, जानता, अरे बिज्जू कितना दर्द मेरे बेटे जैसे है, मैं उसको मरते हुए कैसे देख सकता हूँ, उसके दर्द को कैसे देख सकता हूँ, मैं उसकी मदद करूंगा। बोलते नहीं सर आप मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो आपकी भी जान खतरे में, कोई दिक्कत नहीं पड़ता, मैं किसी अपने ब्रिगेडियर और अपने कमांडर का कहना नहीं मानूंगा, मैं मदद करने जाऊंगा। क्या सोच था कि वो मरने वाला है, मैं उसकी मदद करूंगा। यही सोच आपकी क्यों नहीं है अपने साथियों की, मुझे मदद करनी है, अगर मैं मदद नहीं करने जाऊंगा, मैं घर बैठूंगा, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को, अपने सारी अपने घर बनाने वाले काम को अगर भिड़ा रहूंगा, तो वो मर जाएगा, वो मर जाएगा भाई, बिजनेस में आउट हो जाएगा। जैसे ना छोटे बच्चे होते हैं तो ज्यादा दुख नहीं होता बोलते हैं, लेकिन वो बच्चा थोड़ा कुछ कर लिया है, सिल्वर गोल्ड ब्रोंज बन गया है, या टेट्राबुल सेबुल से कर ले, तब मरता है तो और दुख होता है। फाइनल उस पिक्चर में देखेंगे, जब वो मदद करने जाता है, उसको दुश्मन छुप के देखते रहते, उसको मार देते हैं, लेकिन फिर भी मरते मरते बोलता है बेटा इंजेक्शन ले ले, करके फेंकता है उसके पास। क्या जबरदस्त एटीट्यूड था उस बंदे का। शहबाज खान उसमें रोल किया, जो मेरा फेवरेट एक्टर है, अक्सर सन्नी देओल की पिक्चर में वो गुंडे का रोल करता है, लेकिन मेरे फेवरेट एक्टर है, चंद्रकांता भी थे वो। तो साथियों, ये एटीट्यूड ही आपको लीडर बनाता है और डायमंड बनाता है। मतलब मर रहा है फिर भी बचा रहा है, अगर ये सोच आपकी है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने एक लाइन बोला, वो लाइन लिख लेना, रोड में मरना पसंद है, फील्ड में मरना पसंद है, लेकिन घर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साथियों, ये लीडरशिप का मेरा एक छोटा सा अनुभव था, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। आज का दूसरा मेरा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा हमारे लोग फेस करते हैं, और अगर ये सवाल आता है, इसका जवाब नहीं दे पाते, मतलब आप लीडर नहीं है। आप क्या काम करते हैं जनाब, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, जैसे ट्रेन में है, बस में है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप करते क्या हो। जैसे ये सवाल आया, हमारा सिक्स सेंस काम करना चाहिए। कई बार ऐसे जैसे ही लोग बोलते हैं आप करते क्या हो, हम बहुत ज्यादा टेंशन में आए थे, सोचने लगते हैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या सोचेगा। और कई लोग हड़बड़ाहट में, नहीं नहीं हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नहीं नहीं मैं वो, हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, अरे हम लोग भगवत गीता की बेचते हैं, हम लोग तो नोनी प्रीमियम बेचते हैं। ऐसा जवाब देने लगते हैं। हाँ हाँ वो जोड़ने वाला काम, नहीं 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 वो वाला नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप इस सवाल को फेस करते हैं, लगातार ये सवाल सुनने का मौका मिलता है, तो आगे का 15 मिनट सेशन आपके लिए जबरदस्त होने वाला है। साथियों, ये सवाल रोज अगर आप कोल्ड कॉल करते होंगे, अगर आप यात्रा करते होंगे, ट्रेन, बस में, अस्पताल में, स्टेशन में जाते होंगे, आपको ये सवाल सुनने का मौका मिलता होगा। और अगर आप रोज ये 5 सवाल नहीं सुन रहे हैं, तो आप अपने लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये लाइन लिखिए, अगर रोज 5 सवाल ये आप नहीं सुन रहे हैं, तो अपने लिस्ट को आप अपडेट नहीं कर रहे हैं। और लिस्ट को अपडेट नहीं करेंगे, मतलब आप बिजनेस में ग्रोथ भी नहीं करेंगे। आपका हॉट लिस्ट है, वो हॉट लिस्ट में हमेशा काम करिए, लेकिन सबसे अच्छा अगर बिजनेस में कोई एसोसिएट मिलता है, और लोग सिर्फ मिलते नहीं काम करते हैं। एक लाइन और लिखिएगा, जो हॉट लिस्ट होता है ना,
वो आपको प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं, और जो कोल्ड लिस्ट होते हैं वो काम करने के लिए आते हैं। तंगधर पटेल खुद कोल्ड लिस्ट है, बेला निषाद खुद कोल्ड लिस्ट है, श्वेता वर्मा मैडम किसी के कोल्ड लिस्ट है। तो ये कोल्ड लिस्ट वाले लोग काम करने आते हैं। लाइन लिखिए आप फटाफट कि जो हॉट लिस्ट आते हैं ना, हॉट लिस्ट में जो ज्वाइन करते हैं वो प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं, आपको बूस्टअप करने के लिए आते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आते हैं। बिजनेस चलता है, होता है, वो ज्वाइन करते हैं। और जो कोल्ड लिस्ट वाले होते हैं, जो अजनबी होते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? क्योंकि मेरे बिजनेस में तो हुआ है, मेरी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं। किशन नेताम हमारी टीम में डायमंड है, वो भी आज कोल्ड लिस्ट के हैं। तो साथियों, अगर कुछ लोग सही है करके, माया जी लिख रही हैं, गीता सिद्धार्थ जी लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, तंगधर पटेल जी, अनिल गुप्ता जी, ठीक है, अर्चना जी, और महेश्वर जी ने एक पोस्ट भी किया है, अगर कोई व्यक्ति सवाल को रोज 5 बार 5 लोगों से नहीं सुन रहा है, मतलब आप लिस्ट को अपडेट नहीं कर रहे हो। फिर आप एक सवाल करोगे, एक आरोप लगाओगे, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है। भैया ये बिजनेस है ना, खाली स्थान भरने का बिजनेस है। आप लोग इस लाइन को लिखो, हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, सेल्स ऑफ बिजनेस खाली स्थान भरने का बिजनेस है। खाली स्थान क्या है? दिल्ली की राजधानी खाली स्थान है, उसमें लिखना पड़ेगा दिल्ली। गाय के खाली स्थान पैर होते हैं 4, समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या है? वो लिखना पड़ेगा कि भैया रायपुर। तो ये बिजनेस खाली स्थान भरने का है। कुछ लोग किसी कारणवश बिजनेस नहीं करेंगे, चाहे वो प्रोडक्ट लेने की वजह से हो, चाहे घर वाले मना कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय की वजह से हो, चाहे नौकरी की वजह से हो, उस खाली स्थान को भरना पड़ेगा, लगातार भरना पड़ेगा, तब आप डायमंड बनोगे। और खाली स्थान को भरने का एक तरीका है, आपकी ज्वाइनिंग, आपकी सेल लगातार निकलनी चाहिए, आपकी लगातार कोल्ड कॉलिंग करके आप लिस्ट बनाना चाहिए। फिर से बता दूं श्वेता वर्मा मैडम, आप फिर से एक बार चैट में लिख देंगे कि आप का टोटल लिस्ट कितना है और एक हफ्ते में कितना नया लिस्ट अपडेट कर लेते हैं। सबसे बेहतरीन एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि सी इज अ ग्रेट लीडर। मैं हमेशा जब स्टेज पर उसको अप्रिशिएट करता हूं ना, मैं बोलता हूं कोई महिला नहीं है, ये लीडर है, और इस लीडर का मैं सम्मान कर रहा हूं। तो साथियों, आपको रोज 5 लोगों से ये बात सुनना है, रोज 5 लोग से बात सुनना है। कोल्ड लिस्ट दुनिया का, बिजनेस का बढ़ाने का, आपको पता है। एक सवाल और आता है, श्वेता जी लिख रही है 2500 लिस्ट है, हर हफ्ते कितना अपडेट हो जाता है? हफ्ते का बताइए मैडम, एक बार लिख देंगे। एक सवाल है जिसका जवाब दीजिएगा आप लोग, आपके पास कितना कोल्ड लिस्ट है, या आपके कितने कोल्ड लिस्ट हो सकते हैं? कोई जवाब लिखेंगे? कितना कोल्ड लिस्ट आपका है? भले वो डायरी में नहीं है, लेकिन कितना कोल्ड लिस्ट बन सकता है? ये सवाल अच्छा है, आपका कितना कोल्ड लिस्ट बन सकता है? ठीक है, सचिन अंसारी 400 लिख रहे हैं, विक्की जी 1000, श्वेता जी हफ्ते का 12 लोग का, वाह वेरी गुड, बढ़िया। 12 लोग का लिस्ट, उसका न्यू लिस्ट शामिल हो जाता है। अनंत बेला 500 बोली है, तंगधर लिस्ट। तो एक सवाल का जवाब है, आपका कितना कोल्ड लिस्ट बन सकता है? तो इसका जवाब है 8 अरब, क्योंकि पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। आपका जो लिस्ट है लगभग 8 अरब बन सकता है। इतनी बड़ी ताकत है। एक आप हो, आप अपने आप को छोड़ दो, 8 अरब लोग आपकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो साथियों, ये सवाल जब आता है, क्या और कैसे हम वहां पे रिप्लाई करें? लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं? ये पूछते हैं, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? घर का माहौल अच्छा रखें। जो लोक व्यवहार, जो आर्ट ऑफ बिहेवियर का जो मैं सेशन दे रहा हूं ना, क्यों? ताकि आपका घर का माहौल अच्छा रहे। जब आप घर से निकलो, ये देखिए चॉकलेट मुस्कुरा रहे हैं ना, आप भी मुस्कुराते हुए निकलिए। क्योंकि अगर आपका घर सही है और घर का माहौल अच्छा है, दुनिया जीत लोगे।
लोगों का मन, माहौल सब कुछ जीत लोगे, लेकिन घर से टेंशन हो रहे हो, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद। आप बाहर निकलोगे ना, मन से किसी से बात नहीं करोगे, दिल से किसी से बात नहीं करोगे, आपके फ्रस्ट्रेशन को लोग समझ जाएंगे कि बहुत प्रॉब्लम में आपकी जिंदगी है। आर्ट ऑफ बिहेवियर सीखने का मतलब है सफलता। आर्ट ऑफ बिहेवियर सीखने का मतलब है घर का माहौल अच्छा रखना, और घर का माहौल अच्छा रहेगा तो आपके अंदर का माहौल अच्छा रहेगा। और जिसका अंदर का माहौल अच्छा है, जब लोग पूछते हैं आप क्या करते हो, वही सबसे अच्छा जवाब देता है। तो अपने अंदर का माहौल अच्छा रखो, अंदर के माहौल को अच्छा रखने के लिए घर का माहौल को अच्छा रखना पड़ेगा। हमेशा खुश रहे, उत्साहित रहे, माइटी मूड में रहे, जरूरत पड़े ट्रेन बस में ऐसा कूदते रहो थोड़ा सा, वाह ऐसा करके एकदम एकदम एक्साइटेड हो जाओ। जैसे ट्रेन में जैसे पकड़े ना, ऐसा करके कूद के देखो, अरे ये ऐसा लड़का है एकदम खुश है, सब टेंशन में ऐसा टाइप का लगे। बस में तो एकदम जंप लगा के, सीट नहीं मिला फिर भी एकदम गुनगुना रहे खड़े हैं। माइटी मूड में रहो, एकदम खुश रहो, उत्साहित रहो, ऐसा लगे कि आदमी करता कैसा नहीं, इतना खुश है। और आपसे पूछ बैठे भाई करते क्या, अरे आ गया, ये जबरदस्त और फेवरेट क्वेश्चन है, आप लिख लो अपनी डायरी में, आप करते क्या है। ये ना जैसे परीक्षा बोर्ड होता था, अंकित होता था, अजय माला होता था, जब हम पढ़ते थे ना, ये वेरी मोस्ट आईएमपी, मैं कई क्वेश्चन को लिखता था, पहले आईएमपी लिखता था, फिर वेरी आईएमपी लिखता था, फिर मोस्ट वेरी आईएमपी लिखता था। मैं बोलते थे अरे ये चक्री क्रम 10वीं क्लास में 1 ठो तो आता ही है, कितना क्वेश्चन 8 ठो है, अरे बना बना के कितने नंबर का, 5 नंबर का देखते ही तो बना बना के चक्री क्रम 1 ठो तो आएगा ही। याद है कि नहीं 10वीं का चक्री क्रम? बस वो त्रिकोणमिति का 1045 की वैल्यू 1 होता है, वो तो कहीं कहीं फंसता ही है, 90 से समझ गया था। तो वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप क्या काम करते हैं। एकदम माइटी मूड में रहो, एकदम उत्साहित रहो कि लोग आपके बताने से पहले समझ जाए जबरदस्त काम करता है। समझ रहे हैं, एकदम जबरदस्त काम करता है करके लोगों को रहे। जब भी आप बाहर निकले, अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं ना, टुंडू पुंजू लुंजपुंजू टाइप का मत निकलना, कि जैसा पाए पहने और निकल गए खटाखट, जैसा बाल है वैसी किए निकल गए। कई लोग का बाल बाहर निकलते हैं खड़ा खड़ा, ऐसा लगता है जैसे खरी। मैं अपने छत पे पढ़ता, एक लड़का जा रहा था ना, तो उसका बाल इधर से एकदम कटा है, इधर एकदम खड़ा है। तो मैं मैडम को बोला, आजकल के लड़के लोग मुर्गा का बाल है कि ये लड़के का समझ ही नहीं आ रहा है। तो बहुत हंसी। तो ऐसे आप कपड़े पहनो, ऐसे तैयार होके निकलो कि पता नहीं कौन क्वेश्चन पूछ बैठे, आप करते क्या है। और ये क्वेश्चन आया तो एकदम खुश हो जा रहे, आईएमपी प्रश्न है भाई, ये इसको तो बहुत अच्छे से बना के आना है। तो आप तैयार होके निकलो। अब सेफ साफ में आ गए हो ना, तो आपको कई लोग जज कर रहे हैं, कई लोग देख रहे हैं, कई लोग वॉच कर रहे हैं। आप अपने घर से ही बाहर निकलते हो ना, पड़ोसी को लगना चाहिए अगर लोअर पहने हो या बढ़िया लोअर है, टी शर्ट पहने हो या बढ़िया टी शर्ट है। ये ट्रेनिंग ना एक नागपुर में हुआ था लीडरशिप का, तो वहां बताया गया था कि अगर आप घर में हो तो अगर बारमूड़ा पहने हो, लोअर पहने हो ना, टी शर्ट पहने हो, तो भी वीआईपी टाइप पहने रहो, ताकि अचानक कोई आए तो ना लगे, नहीं सर लोग ऐसे भी रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब से वो दिमाग में है, तो अच्छे अच्छे टी शर्ट और लोअर लेके मैं पहनता हूँ। अगर आप घर से बाहर निकले, धोती और बनियानी में मत निकलो जो आपको पड़ोसी देखे। अब आपकी जिंदगी वीआईपी है, और वो खासकर आपके जो रिलेटिव है खास ना, वो तुरंत ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके अंदर बदलाव को देख के प्रभावित होकर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। वैसे ही बाहर के कोल्ड लिस्ट वाले हैं, तो जबरदस्त तैयार होकर आपको निकलना है। जब भी आप लोगों से मिले, अपने काम पे गर्व करने का नजरिया। जैसे कई लोग मिलते हैं, अरे यार उसका प्रोडक्ट नहीं आया है, उसका चेक नहीं आया है, तो सीनियर मदद नहीं करते, ऐसा दिमाग में चलते रहता है। और लगता है यार कंपनी में ये सामान होना चाहिए, वो सामान होना चाहिए, ऐसे बदलाव, ऐसे करके बहुत सारा। अगर ये नजरिया रखे हो ना, आप एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं कर पाओगे। एकदम गर्व हो आपको अपने बिजनेस में, मेरे जैसा बिजनेस जैसे जैसे अवसर दुनिया में कहीं नहीं है, और यहाँ ये आ गया, इसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बदलना तय है। ये वाला एटीट्यूड रखना है आपको। फिर आपके बात करने का लहजा, आपके शब्दों का चुनाव, आपका उदाहरण का चुनाव, एक से एक बात निकलेगा।
जब आदमी सैड रहता है, दुखी रहता है ना, कौन सा गाना पसंद आता है पता है? वही गाना जो मैं अक्सर गाता हूँ, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। जब दुखी है और सैड है, जब उसको शिकायत का मुद्दा है तैसे रहेगा, जब खुश रहेगा तो, जब खुश रहेगा तो क्या गाना गाए, आज की पार्टी मेरे तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आप अगर खुश रहोगे ना, तरीके एक से एक दिमाग में आएंगे, एक से एक तरीके आएंगे। लेकिन जब दुखी रहोगे ना, तो आप बात सही नहीं कर पाओगे। तो घर वाला, सामने वाले आपको पसंद करे। जब आपसे कोई ये सवाल करे आप क्या काम करते हो, उससे पहले आपका एक्टिविटी ना ऐसा रहे कि सामने वाला आपको पसंद कर रहा है। जैसे कुछ खा रहे हो, बच्चा है, पूछ लो, उसको पूछ लो, बढ़िया आराम से बैठो, एकदम घूर के नहीं देखना है। फोन में बात करो तो मोटिवेशन बात करना है। पता लगा कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर, जानू और क्या डालनी, क्या हाल, क्या करी, क्या बनाई है, बोलेगे साला दुनिया का सबसे फालतू आदमी है, सोचेंगे। और उसके बाद आप बताते हो मैं तो ये करता हूँ जी, वो करता हूँ, बोलेगा अभी तो समझ में आया था तुम क्या करते हो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो आप लोग। जब भी आप पब्लिक प्लेस में जाओ ना, पर्सनल को भूल जाओ। चिकनी चुपड़ी बातें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भूल जाओ, घर का हालचाल वो सब भूल जाओ। बी प्रोफेशनल, टीम को बात करो, हाँ जी कैसे हैं, हाँ मोहन जी कहाँ निकले, अच्छा आज एक सेल हो गया, ऑल द बेस्ट, मैं चाहता हूँ इस हफ्ते आप 10,000 इनकम करें, बधाई हो, और करिए चक दे पट दे, ऐसा करके एकदम मोटिवेट करिए। अरे क्या करता है बंदा, लोगों को इतना एक्साइटेड कर रहा है, उसके अंदर इच्छा आएगी, आप क्या करते हैं, अरे आईएमपी क्वेश्चन, ऐसा करके दिमाग में फिर एकदम खुश हो रहा है, यही तो मैं सुनना चाहता था। तो कभी भी पब्लिक प्लेस में बैठे ना, ऐसे एक्टिविटी करे, ऐसे बात करे कि सामने वाला आपको पसंद करे और आपसे खुद वो इंट्रोडक्शन करे, तब मजा आता है। और वो तरीका है जब अपने आप में लोगों को आकर्षण करने वाला बिहेवियर करेंगे। मस्त आराम से बैठिए, कुछ पुस्तक पढ़िए, बढ़िया, बहुत अच्छा तरीका है, मैं जो कई बार किया हूँ। पुस्तक पढ़िए, पुस्तक को बाहर में रखिए, लोक बाहर की कला या बिजनेस स्कूल, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का पुस्तक। एक बात याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग का पुस्तक भूल के भी ट्रेवल करते समय नहीं पढ़ना है। जोड़ने वाले बिजनेस करता है, क्या बात करें, छोड़ना यार। अब इससे बात करूंगे तो फंसा ही चलेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, जोक बन जाएगा, लीच बन जाएगा। ये लोगों की टेंडेंसी है। जैसे मैं कई सारे पुस्तक, सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, जीत आपकी, लोक व्यवहार, ऐसी पुस्तकें पढ़े जो आम लोग की जिंदगी, टाइम मैनेजमेंट जो आम लोग की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सफलता का रहस्य, ऐसे सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ऐसी पुस्तकें पढ़िए। और हो सके जोर जोर से चिल्ला के पढ़ दीजिए अगर मौका है तो। बोले मुझे हल्के से पढ़ने में आदत नहीं है। तो ये साथियों ध्यान आकर्षित करिए ताकि लोग आपको पसंद करें। हाँ, एक सवाल जो है उसका आसान शब्दों में जवाब, जब आपसे पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, तो आपका दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मैं लोगों की मदद करता हूं। बस ये सबसे अच्छा जवाब है, मैं लोगों की मदद करता हूं। तो बोले कैसे मदद करते हैं, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, बिजनेस शुरू कैसे करना है, बहुत कम पैसे के साथ, ये मैं लोगों की मदद करता हूं। देखो, मैं जो बता रहा हूं या ये जो चीज आप सीख रहे हैं, ये हर जगह सेम काम आए जरूरी नहीं है। जब भी ये सवाल आता आप क्या काम करते हो, तो याद रखिएगा वहां पे आईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम आम भाषा में कॉमन सेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पिक्चर में आप लोग देखे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन, माला माल वीकली। ठीक है, माला माल वीकली में परेश रावल थोड़ा पढ़ा लिखा रहता है पूरे गांव में। तो जनगणना के सर्वे करने वाले अधिकारी उसको जनगणना के लिए देते हैं। अब बोलते हैं किसी घर में जाके पूछना कि आपकी शादी हो गई है। तो अगर कोई भी जवाब देता है, उसके बाद आप बोलना कि बच्चे कितने हैं। तो जाता है, अब पूछता है आपकी शादी हो गई, कई जगह तो हाँ बोलते हैं, बच्चे पूछता है, एक जगह पूछता आपकी शादी हो गई है, तो लड़की बोलती है नहीं। आपके बच्चे कितने हैं, तो तड़ाक से मार देती है,
अरे वो बोल रही कि शादी नहीं हुआ है तो अगला क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है, आपके बच्चे कितने? तो साथियों ये है कॉमन सेंस। आप जितनी भी टेक्निक सीख लो, लेकिन उस टेक्निक को अगर कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। रटा रुटाया चीज नहीं करना है, उस माहौल के हिसाब से अपना दिमाग लगाना है। तो मैं लोगों की मदद करता हूं। हाँ, जब भी आप लोगों से मिलते हैं ना, वो आपको पूछे आप क्या काम करते हैं, तो सबसे अच्छा जवाब होता है सवाल पूछ के। अरे सर आपका नाम क्या है, उसको पूछ दो। अपनी बात को टालने के बहुत स्मार्ट तरीका है। हाँ सर बिल्कुल बताऊंगा, आपका शुभ नाम क्या है सर? सुरेंद्र दुबे जी। अच्छा दुबे जी आप करते क्या है, उससे पूछो। आप अपना पत्ता खोलने के पहले अच्छा खिलाड़ी कौन है, अच्छा जुआरी कौन है, जो अपना पत्ता आखिरी में दिखाता है और सामने वाले बोलता है पत्ता फेंक, तेरे पास क्या है, फिर मैं बताता हूं मेरे पास क्या है। तो आपसे पूछे ना आप करते क्या हो, स्मार्ट तरीका से क्या बोल दीजिए कि सर आपका नाम क्या है, नाम बता चुका है, बोले सर आप करते क्या है, मैं तो बिल्कुल चर्चा करूंगा, बताऊंगा। सर आप काफी अच्छे लग रहे हैं, आप बताइए आप करते क्या है। वो मैं वेकेशन में, मैं मेरा जॉब है, मेरा वेयर हाउस में ऑफिस है, तो ऑफिस जा रहा था। अच्छा अच्छा। और एक चीज और है जो मैं अपनी जिंदगी में किया, मैं हर फील्ड के लोगों का ना बैकग्राउंड को रिसर्च किया। एरिगेशन बोलता है तो लोग समझ नहीं आता एरिगेशन क्या होता है। अगर इंजीनियर बोलते तो इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर है, इंजीनियर में किस डिपार्टमेंट में सर इंजीनियर है? इलेक्ट्रिशियन में है, कंस्ट्रक्शन में है, किस में है आप? कहने का मतलब है आपको हर बैकग्राउंड को आप समझिए, जितना बैकग्राउंड होता है आपके आसपास, नोट करो इस पॉइंट को। वो सारे बैकग्राउंड वाले का डिटेल आपको डायरी बना के नोट करना है। ये पॉइंट नोट करो। टीचर है, टीचर में भी कई होते हैं। टीचर में कॉलेज के होते हैं, दूसरे स्कूल के होते हैं। स्कूल में 3 प्रकार के टीचर हैं, प्राइवेट है, मिडिल है, हाई है। ठीक है, और उस टीचर में भी कई प्रकार के टीचर होते हैं। कोई आर्ट्स पढ़ाता है, कोई कॉमर्स, कोई साइंस पढ़ाता है, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ाता है। तो कई कैटेगरी होते हैं। ये सवाल आपको पूछना है, तब उसको बेहतर तरीके से आप गाइड कर पाएंगे। एक लाइन लिख लो जो मैं बोल रहा हूं कि आपको जितने बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनका डिटेल आप समझिए, नोटपैड में डायरी में लिखे, ज्यादा अच्छा है। गूगल यूट्यूब में सर्च करिए। अगर कोई बोलता है मैं एमबीए किया हूं, भैया एमबीए का कम से कम फुल फॉर्म लिख लो। एमबीए वाले क्या क्या काम कर सकते हैं लिख लो, ताकि आपको उसको कोल्ड कॉलिंग या उसको गाइड करने में आपको आसान हो। तो जैसे मुझे कोई पूछा कि सर आप करते क्या है, मैं बोलूंगा अच्छा सर बिल्कुल मैं डिस्कस करूंगा, सर पहले अपना परिचय बताएंगे आप क्या करते हैं। कई लोग तो उलझ भी जाएंगे, आप बता दो आप क्या करते हैं। सर मैं लोगों की मदद करता हूँ। कैसे करते हैं सर, आप बताइए ना आप क्या करते हैं, फिर आगे तो मैं चर्चा करूंगा ही। एकदम स्माइल देके, नहीं नहीं पहले आप बताओ। अच्छा अच्छा, मैं लोगों की मदद करता हूँ सर बिजनेस चालू करने में। अच्छा ठीक है, फिर बोलिए सर आप करते क्या है। तो ऐसा 2-3 बार जब गेम खेलेंगे ना तो वो खुद बता देगा। वैसे उम्मीद है 100 में से 90% लोग एक ही बार में अपने बारे में बता देते हैं, इतने अच्छे लोग हमारे इंडियन हैं। ठीक है, तो अगर आदमी बोलता है मैं नौकरी करता हूँ, सॉरी नौकरी करता हूं, तो आप उसको बोल सकते हो सर मैं खासकर मैं नौकरी वालों को पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने में मदद करता हूँ। सर आपको पता है धीरू भाई अंबानी भी नौकरी करते थे, पेट्रोल टंकी में पेट्रोल भरा करते थे, लेकिन वो पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करने के बारे में आइडियाज देते थे। इसलिए कॉफी पीने जाते थे जहां बड़े बड़े लोग आते थे, और 5,000 कमाते थे और 1,500 कॉफी में लगाते थे, क्योंकि बिजनेस का उसको दिमाग था, बिजनेस करना है। तो सर मैं लोगों की बिजनेस मदद करने में, आप जैसे लोगों की बिजनेस करने में पार्ट टाइम मदद करता हूं, और इससे जो सैलरी आपकी है उस सैलरी के बराबर यहाँ इनकम कर सकते हैं, ऐसा मदद करता हूँ। वैल्यू मनी सर है, उसकी स्टोरी आप लोग जरूर देखिएगा। ही इज माई हीरो। बहुत ज्यादा उससे मैं प्रभावित हूँ। साथियों वो बड़े जॉब में थे, बिजनेस करना है कि अपने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के आ गए, इंजीनियर थे। तो साथियों ये बताइए, जब भी कोई आपसे सवाल पूछे आप उससे पूछिए कि आप करते क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट मिला, यार मैं पढ़ाई करता हूँ, तो आपको कोई और बात नहीं होना चाहिए। आप क्या करिएगा, क्या कहिएगा कि मैं खासकर स्टूडेंटों की मदद करता हूँ एक्स्ट्रा इनकम करके, ताकि पॉकेट मनी के लिए और बाइक वाइक के लिए, पढ़ाई के लिए उनको अपने घर से पैसा मांगना ना पड़े। ये जो मैं कर रहा हूं सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए करता हूं। सिंपल सा चीज है। क्या है कैसे है सर, अपना नंबर दीजिए, आप मेरा नंबर रखिए। पहले अपना नंबर देना, आप मेरा नंबर रखिए और आप मुझे कॉल करिएगा, मैं फ्री रहूंगा बिल्कुल आपसे मुलाकात करूंगा। ठीक है,
और जब वो आपका नंबर ले ले तो अगर आपको असुविधा न हो तो आप भी अपना नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार से बातें चालू करना है और हम मिलेंगे। और आखिरी जाते जाते हमेशा बोलिए आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और हम जल्द मिलेंगे, आप बहुत अच्छे इंसान है। 2-3 लाइन फेंक दो ना लोग बाहर का, ठीक है। अगर कोई हाउसवाइफ आती है कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं करते, हमारे मिस्टर रेलवे में है, मैं तो घर ही में रहती हूँ, बच्चों लोग की स्कूल घर का काम देखना, खाना वाना बनाना, सास ससुर ये सब संभालना। अरे मैडम क्या बात है, भगवान वाले ने किस्मत से हम दोनों को मिलाया है कि मैं हाउस वाइफ लोग की मदद करता हूँ कि वो घर में रह के अपनी पत्नी से 3 गुना आमदनी कैसे कर सके, अपने घर के आर्थिक सहयोग में कैसे योगदान दे सके। तो उसको एहसास कराइए कि जानकारी या जो आप करते हैं, और उसके बाद ना एक आध दो महिला से बात करा दो या बात कर लो। हाँ मैडम कैसे हैं, हाँ श्वेता जी कैसे हैं, सर बहुत अच्छी हूँ, चलो काम कर रहे हैं बढ़िया, इस हफ्ते इतने इनकम का टारगेट करिए, फिर फोन कर दीजिए। श्वेता वर्मा को ही समझ नहीं आया मैडम सर अचानक कैसे लगा के रोल मार दिए। ऐसा मैं कई बार किया हूँ। खैर ठीक है, कोई नौकरी वाला है, कोई नौकरी वाले एसोसिएट को कॉल कर दो, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट को कॉल कर दो, ताकि उसको समझ में आ जाए, प्रूफ सबूत पेश करे। फ्रैंक बेडगर कहते हैं ना कि वकील के सामने जज के सामने वकील अगर दलील रखता है तो पहले सबूत रखता है फिर दलील रखता है। तो जज को बात सच लगता है तो आप कोई ना कोई प्रूफ लगा दीजिए। इंजीनियर अगर है तो बोलिए मैं इंजीनियर की मदद करता हूँ, डॉक्टर है तो बोलिए मैं डॉक्टर की मदद करता हूँ, कोई किसान है मैं किसान की मदद करता हूँ, कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार को बोलिए यार अरे बाप रे आपके जैसे लोगों के लिए तो है यार, कहाँ भटक रहे हैं भाई, मैं मदद करता हूँ भाई, कई लोग बेरोजगारों को मैं एक बेहतर जीवन दिया हूँ यार। कोई बेरोजगार को फोन लगा दो, भूपेंद्र साहब क्या यार क्या कर, कुछ नहीं सर घर ही में रहता था सर, कुछ काम धाम नहीं था, कितना कमा रहे हो भाई। तो ऐसे करके कुछ एग्जाम्पल पेश कर दो आप, ताकि लोगों को एहसास हो जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। ये फोटो जो देख रहे हैं ना, अक्सर ऐसी बातचीत होता है, घंटे घंटे झूलते झूलते हिला हिला के अपने आप को ट्रेन बस में गुजार देते हैं। टेंशन अलग कब पहुंचे कब, अब पता है अकेले रहोगे ना और जगते रहोगे, भयंकर दुरिया लगेगा भिलाई और रायपुर। किसी से बात कर रहे हो, किसी चीज को लोगों को समझा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, अरे भिलाई आ गए क्या, हाँ सर आ गए, उतरना है आपको, हाँ यार यही उतरना है भाई, होता है कि नहीं होता है। तो साथियों आप लोगों से डिस्कस करिए, बैठे खाली मत रहिए। जहां 15-20 मिनट हो अपने आप को ऐसा बनाइए, फोन में बात कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, वो लोग अगर नहीं इंटेंशन लेते हैं, नहीं पूछते हैं, मतलब आपको मैदान में कूदना है फिर। लेकिन जहां बैठे हो वहां खलबली मचा के आना है। खलीबली एक गाना नहीं है, वैसे आपको खलबली मचा के आना है, ताकि आपके जाने के बाद भी आपकी बातों की खुशबू, आपके व्यवहार की खुशबू वहां पे कायम रहे, किलविस कायम रहे, डायलॉग सुने होंगे क्या। आप जिस इंसान से मिलते हैं उन्हीं के हिसाब से बात रखना है, और आपको कॉमन सेंस का उपयोग करना आना चाहिए, जज करना आना चाहिए कि आदमी कैसा है, इसका व्यवहार पता है। सैप शॉप में जो आदमी ना 1 साल काम कर लिया वो स्कैनर मशीन बन जाता है। सामने वाला बैठा है ना तो उसको आंक लेता है, इसका परिवार में क्या है, कितना कमाता होगा, लगभग क्या करता होगा, कैसा सोच का है। आज मेरे से किसी इंसान से मिला दो 5 मिनट के अंदर, मैं पता है कई लोग को फोन में बोलता हूँ आपका व्यवहार ऐसा है, आपके घर में ऐसा है, मिलता हुई सर आप कैसे जाने, आप तो अंतर्यामी हो बोल देते कई लोग। अंतर्यामी नहीं हूँ बेटा, अनुभव की पाठशाला में मैं निकला हूँ पढ़ के, ठीक है। तो कोई भी आदमी 1 साल अगर हमारे साथ रहता है, लोगों को जज करना सीख जाता है। सबसे ज्यादा इसमें 2 चीज को ध्यान देना है, आप नोट कर लो। सबसे पहले क्यूरियोसिटी जगाना है, उत्सुकता, ताकि आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी जानकारी को समझने के लिए वो तैयार हो जाए, वो खुद से कॉल करे, वो खुद से आपको बोले सर मैं आपसे कब मिल सकता हूं सर, सर आप रहते कहाँ हैं, कोई कार्यक्रम होगा तो मुझे बुलाइएगा। एकदम आदमी पागल उद्वेलित हो जाए, एकदम एक्साइटेड हो जाए, उत्सुक हो जाए। पहला उत्सुकता जाएगा ये आपकी बातचीत से होगा। सर करते क्या हो, मैं लोगों की मदद करता हूँ, क्या मदद करते हैं, वही हाउस वाइफ लोग का जो अपने, अगर हाउस वाइफ ही तो सर कैसे क्या करना है। मैडम आप आइए, मुलाकात करेंगे और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको जिंदगी में वो चीज मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। आपने जितना भगवान की पूजा अर्चना किया था, प्रार्थना किया था,
सब सार्थक हो जाएगा। इतना जबरदस्त, और कई लाख कई करोड़ महिला लोग इसमें अपनी जिंदगी बना रहे हैं, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। जितना देरी करोगे मैडम उतना ही आपका नुकसान होगा। मैं अभी तो बिजी हूँ, आपसे मुलाकात करूंगा, मेरे को फोन करिएगा आप। मैं आपको फोन नहीं कर पाऊंगा, फोन करिएगा, मैं आपको जरूर टाइम दूंगा। उत्सुकता जगा दिए। तो उत्सुकता जगाना, दूसरा अर्जेंसी पैदा करना है कि जल्दबाजी है। ठीक है, देखो स्थिति के हिसाब से है। कई बार हम बहुत दूर, दिल्ली बॉम्बे है ना, लोगों से नहीं मिल पाएंगे, वो भी बहुत दूर में रहते हैं, प्लान बता देते हैं। और कई ऐसे हमारे साथी है, ट्रेन में ही प्लान बताया, फॉर्म भरा है, डीडी निकाले हैं टूर में। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप अपने अंदर एक डेवलप कीजिए, टूर में ही, ट्रेवल में ही आपको फॉर्म भराना है, प्लान दिखाना है। कितनी क्वालिटी है आप अपने आप को समझिएगा, कभी मौका मिले तो साथियों दो चीज करना है, उत्सुकता जगाना है, अर्जेंसी पैदा करना है। ये बहुत बड़ा गुण है। अपने पोस्चर को हाई फाई और ऊपर रखो, क्योंकि आप देने वाले हो, लेने वाले। झुकना मत, गिड़गिड़ाना मत। आप टाइम देना, मैडम कब टाइम देंगे सर, हम आपसे मिलना चाहेंगे, आप कब टाइम देंगे, नहीं। और ऐसा 10 लोग से करोगे ना, 8 लोग आपको खुद से कॉल करेंगे। और अगर आपका पोस्चर हाई नहीं रहेगा, अगर आप अर्जेंसी नहीं दिखाएंगे, अगर आप उत्सुकता पैदा नहीं करेंगे, तो फिर आप उसके पीछे पड़ोगे तुतारी लेके। छत्तीसगढ़िया हूं, तुतारी मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं भाई? नांगर जोतता था, बैल हाँकता था, दौरी, हम लोग धान मीसे थे पहले, हम तुतारी रखते थे, डंडा में सामने एक नुकीला कील लगाते थे। जब बैल नहीं रेंगता था तो कोचक के मारते थे उसको, तो उसको तुतारी कहते हैं। तो अगर आप उत्सुकता नहीं जगा पाए, अर्जेंसी पैदा नहीं कर पाए, अपने पोस्चर को हाई फाई नहीं रखे देने वाला, तो आप उसके पीछे पड़ोगे। और ये तीनों चीज की हो, नोट कर लो, तीनों चीजों को चैट में लिख के डाल दो। अगर ये तीनों चीजों करोगे तो लोग आपको खोजेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हेरा फेरी। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे, हेरा फेरी मूवी में राजपाल यादव जब अक्षय कुमार चाय पीते रहते हैं ना, तो अक्षय कुमार मस्त हजार हजार के नोट को ना टेबल में बिछाते हैं और मस्त पीते हैं, मतलब चाय मांगते हैं, चाय देता है, थोड़ा सा पीते हैं, फिर हाथ धो, अरे क्या चाय बनाता है। अब वो राजपाल यादव देखते रहता है, अरे ये साला कैसा पागल हजार हजार नोट में बैठ रहा है, और चाय को धो दिया, क्या चाय, अरे हम 5 स्टार पीते, तो वहां क्यों नहीं पीते करके पूछता है। नहीं, अपन बहुत गरीब था ना, तो अपनी गरीबी के दिन को नहीं भूलते, तो यहाँ आके चाय पीते। अच्छा, वो जाने लगता है, हजार हजार नोट को बोलता है चाय वाला को, ये रख ले तू करके। उत्सुकता जग जाता है कि आदमी क्या करता है, कैसे है। तो फिर अक्षय कुमार बताता है कि मैं पैसा निवेश करके मैं 1 महीने में 3 गुना कर देता हूँ, मुझे भी बनाना, मुझे भी बनाना, ऐसा करके। राजपाल यादव नहीं चिल्लाता, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, तुम जैसे लोग के लिए नहीं है, ऐसा करके। नहीं नहीं, लगाओ लगाओ, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। तो क्या करता अक्षय कुमार उस समय, उत्सुकता जगाता उसके अंदर में। कितना पैसा है? 25, अरे 25 लाख में कुछ नहीं होता, 1 करोड़ में होता है। नहीं नहीं नहीं, कर दूं और करूंगा। तो ये उत्सुकता आपको जगाना पड़ेगा। 3 चीज, उत्सुकता जगाना, अर्जेंसी पैदा करना, मतलब आप जल्दबाजी में हैं, आपके पास खाली नहीं ठल्ला टाइम नहीं है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत लोगों की मदद करते हैं, और अपने पोस्चर को हाई रखना, गिड़गिड़ाना नहीं है। ये 3 चीज आपको करना पड़ेगा। हमेशा अपने आप को अवेलेबल, ये उपलब्ध मत करो, बिजी और व्यस्त दिखाओ। ठीक है, उसी समय उस व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाना है। लंबी यात्रा हो तो दिखाओ, और लंबी यात्रा है तो अपने अंदर एक चैलेंज लाओ। अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ, बॉम्बे जा रही हूँ, गोवा जा रही हूँ ना, या जा रहा हूँ, कम से कम कितने लोग को प्लान दिखाता हूँ, कितना लोग का फॉर्म भराता हूँ, कितना डीडी निकालता हूँ, उसमें अपने आप को चैलेंज करना। लेकिन अगर आसपास जिससे मिल सकते हो उसको तत्काल प्लान नहीं दिखाना है। अपना कार्ड दे दो, उसका कार्ड ले लो, फ्री होके कॉल करूंगा, संपर्क करूंगा बोलो, और अच्छा है कि वो आपको संपर्क करे। ठीक है, हम लोग फुर्सत में बैठ के बात करेंगे, और मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ वो समय हम एक दूसरे को समझेंगे। ये सारा चीज बताना है। इस तरह से उसमें उत्सुकता पैदा करके रखे, जिससे आपका भी फोन जाए तो वह इग्नोर ना करे। कई बार वो कॉल नहीं करेगा या भूल जाएगा, बिजी हो जाएगा, तो आप कॉल करो, तो ऐसा उत्सुकता पैदा करके रखो कि वो खुद आपको कॉल करे। ठीक है, आखिरी स्लाइड है, फिर हम आगे अपनी बात करेंगे। अब बातों बातों में मैं एक चीज करता था, वो आप भी कर सकते हैं। क्या? मैं पूछता था, सर आपके आसपास, लंबा डिस्कशन कई बार हो जाता था, छोटे मोटे डिस्कशन में लोग हमारे को स्वीकार नहीं करते। सर आपके आसपास कौन लोग ज्यादा पैसे वाले हैं? चैट में लिख के बताएंगे आप लोग। हमारे आसपास
जैसे दुकानदार है, नौकरी करने वाले हैं, व्यवसायी है, पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, नेता है। सबसे ज्यादा अमीर कौन है, लिख के बताएंगे आप लोग? सबसे ज्यादा अमीर कौन लोग हैं? महेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। इस सेशन के सबसे एक्टिव पर्सन आप है, पूरा लिख के बकायदा बंदे ने पोस्ट किया, सैल्यूट है आपको। तो हाँ, आप लोग बताएंगे कि सबसे ज्यादा आपके आसपास अमीर कौन है? चैट में लिख के बताएंगे ना, बिजनेस वाले। और बताएंगे आप लोग? इसको मैं एक लाइन बोलता हूं, चलो आप लोग नहीं लिख रहे, मैं अपनी बात रखता हूं। सबसे ज्यादा अमीर हमारे आसपास बिजनेसमैन छोड़ो, बिजनेसमैन की परिभाषा यार अगर ये एसबीआई में देखेंगे तो अलग है। कई लोग लिख रहे हैं, सचिन कुमार असाटी जी लिख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस, ये भी नहीं है। सबसे ज्यादा अमीर गवर्नमेंट जॉब वाले के लिए लिख रहे हैं। एक है जिसको मैं बोलता हूं सामान बेचने वाले। कौन? सामान बेचने वाले सबसे ज्यादा अमीर। मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था ग्रुप में सिंधी लोग के लिए। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो सिंधी पाकिस्तान से इधर आए और उस समय तो सिर्फ जूस बेचने का काम करते थे। मैं यकीन से बता दूं, अगर मैं 100 जगह गया हूं, 100 जगह से पूछा तो 100 जगह एक ही जवाब आया है, बनिया, अग्रवाल, मरवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, यही लोग अमीर है। असाटी सर, पॉलिटिशियन से ज्यादा आप जहां पे रहते हो अंबानी अमीर है, या जो भी व्यक्ति है बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन लोग अमीर है। पॉलिटिशियन उसके सामने कुछ नहीं, हालांकि पॉलिटिशियन गलत करके बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में पॉलिटिशियन राज नहीं करते, पैसे के मामले में भी बिजनेसमैन लोग राज करते हैं। सामान बेचने वाले लोग राज करते हैं। मैं बिजनेसमैन नहीं बोलूंगा, मैं सामान बेचने वाले, क्योंकि बिजनेसमैन की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। बिजनेसमैन के डेफिनेशन कम से कम 500 लोग आपके नीचे काम करे, एक्टिव एक्टिव 500 लोग आपके नीचे काम करे, तब आप बिजनेसमैन है। लाइन लिख लेना, एक्टिव होकर 500 लोग। और अगर आप देखेंगे, मान लो आप अंबिकापुर जाते हैं तो एक व्यक्ति जिसके नीचे 500 लोग एक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा अंबिकापुर का अमीर आदमी है, क्योंकि वो एक्टिव नहीं है, लोग 500 लेकिन वो सामान बेच रहा है। सीधा सीधा परिभाषा है, सामान बेचने वाले लोग ज्यादा अमीर है। और सामान बेचने वाले अपने अपने आप के अपने जगह में आप देख लो, कोई अगर जानता होगा अपने आसपास जो अमीर है, उसका नाम लिख सकते हैं आप लोग चैट में। अगर लोरमी में रहते हैं, अगर रायगढ़ में रहते हैं, किसी भी जगह रहते हैं, आप अपने जगह का टॉप 3 व्यक्ति का नाम लिखो, कौन अमीर है, करता क्या है, तो आप पाएंगे वो सामान बेचता, लिख सकते हैं चैट में अभी। दूसरा, अमीर वो बनता है जो टीम बनाता है और टीम बनाकर टीम की हेल्प करता है। और मैं यही काम करता हूं सर। मैं सामान बेचने काम करता हूं, टीम बनाता हूं, टीम बना के टीम की हेल्प करता हूं। अगर ज्यादा डिस्कशन होता है तो सर मैं इंटरनेट का उपयोग करके सामान बेचवाता हूं टीम से और टीम की मदद करता हूं। ये 3 तरीके अमीर बनने का, सामान बेचना, टीम बनाना, टीम की मदद करना और इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचना। और आज इंटरनेट के माध्यम से सामान बेच के जैक मा दुनिया का अमीर आदमी बना था, अलीबाबा के फाउंडर है, आप लोग जानते हैं ना। तो साथियों, जो भी आज अमीर बन रहा है वो इंटरनेट का उपयोग करके, इंटरनेट से सामान बेच के, अमेजन है, फ्लिप है, ये सब क्या है। और आज मैं कई लोग को बताता हूँ 10 साल बाद जितना रिटेल शॉप है वो बंद होने वाले हैं। तो ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई होप ये नॉलेज, ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, और जितने लोग को अच्छा लगा होगा वो चैट में लिख सकते हैं, यस सर आज बहुत कुछ समझ में आया। तो बस कुछ मत बोलिए, लोगों को सिर्फ ये बोलिए मैं लोगों की मदद करता हूँ। कैसे करता हूँ सर, मिल के बताएंगे। और कॉमन सेंस का उपयोग करिए, ठीक है। तो थैंक यू। अब हम आगे चाहेंगे कि कुछ लोग अपना ओपिनियन रखना चाहेंगे बहुत कम शब्दों में। तो 2 लोग को मैं बुलाना चाहूंगा अपना ओपिनियन रखने के लिए, 1-1 मिनट में। अगर कोई है वो चैट में लिखेंगे, सिर्फ 2 लोग, फिर हम लोग योगा एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। मुझे उम्मीद हो, ऐसा लग रहा है कि आज का सेशन आप लोग को काफी एक्साइटेड किया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो साथियों, हु इज फर्स्ट माय सेशन इज वेलकम। हरि प्रसाद साहू जी, दिव प्रकाश शर्मा जी, महेश्वर जी। महेश्वर जी को लाइन में लेता हूँ क्योंकि वो चैट में लिख के काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन किए हैं। तो आर यू रेडी महेश्वर जी?
अपने आप को अनम्यूट करिए, मेरे तरफ से ओके है और आप स्पॉटलाइट में हैं। जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। गुड मॉर्निंग। और आज के जूम पैनल में जितने भी साथी सबको गुड मॉर्निंग। और सर आज का सेशन तो सर अल्टीमेट था ही सर। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे जैसे हम बात करें सर लीडरशिप को लेकर के आपने डिफाइन किया सर। हालांकि अभी तक जो भी ट्रेनिंग दी है सर उसमें हर बातें और हर पॉइंट अच्छी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बातें सर जैसे अगर हम बात करें लीडरशिप में, एक उदाहरण दे रहे थे सर जो है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर सर जो है इन्होंने फैमिली को लेकर के चिंता मुक्त रहते हैं और इन चीजों को जो आज डिफाइन किए सर, तो वहाँ पे मैं अपना अनुभव अगर बात रखूं सर, तो वहाँ पे शायद अटल बिहारी वाजपेयी सर जी का तो अनुभव मैं नहीं जान पाऊंगा सर, लेकिन मैं अपने सिस्टम में मैं अपने मेंटर अपने महागुरु को देखा हूँ। क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि आपके साथ में फील्ड में जाने का भी मौका मिलता है, टीम को हेल्प मदद करने जाने के लिए सर। तो वहाँ पे मैं देखा हूँ सर जो चीजें हैं कि टीम को किस तरीके से गाइड करना है, टीम को किस तरीके से बातें करना है, क्या अपने पर्सनल बातों को नहीं करना है, ये सारी चीजें सर आपके अंदर मैं देखा हूँ सर। और बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि मैं आपकी टीम का एक हिस्सा हूँ सर। भले ही आज एकदम छोटे लेवल में हूँ सर, लेकिन मेरा खुशकिस्मत है कि सर आपसे हर एक बातों को मैं सीख रहा हूँ। तो ये पॉइंट मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा सर। जो कि सिस्टम में काम करते हैं तो पर्सनल घर की बातों को अलग रखें और बिजनेस की बातों को अलग रखें। तो थैंक यू सर, मैं इतने बोलना चाहूंगा और आज के सेशन के लिए आपको सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू महेश्वर साहू जी, बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव। मैं चाहूंगा दिव्य प्रकाश शर्मा सर आए। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट और यूनिक रहा सर। लीडरशिप की जब जब बात आती है तो मतलब आपके वो बातों से और विचारों से जॉन सी मैक्सवेल के विचार मतलब मुझे लाइव दिखने लगता है सर। सर आपने जो भी बातें कही, चाहे लोगों के हेल्प करने को लेकर के आज तक के आपके साथ लगभग मुझे 9-10 साल हो गए सर रहते हुए। 8-9 साल तो लगभग हो ही गया कि जब से मैं आपको जाना हूँ तब से एक सिंगल टाइम सर आपने कभी भी बिजनेस को लेकर के एक्सक्यूजेस नहीं किए हैं। ये अपने पर्सनल चीज को लेकर कभी आज तक के नहीं। सर सैल्यूट है आपके जैसे लीडर सर। और मुझे ये लगता है सर कि आपकी सोच और आपकी विचारधारा न केवल समाज, हमारे पूरे राज्य, न केवल राज्य, पूरे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है सर। मैं सिर्फ बिजनेस को लेकर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक स्वर्णिम भारत के निर्माण में सर आपके सोच और आपके जो कार्य प्रणाली है वो उसकी बहुत अहम भूमिका होगी सर। आज आप बीज बो रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में सर आपकी बहुत अहम भूमिका होगी सर। चाहे वो टीम के लोगों को मदद करने की बात हो, चाहे वो मतलब बहुत ही आकर्षण और प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखने की बात हो। सर मैं बहुत कम समय में बस अपनी इतनी ही सी बात रखूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। हम सब लोग प्राउडली हैं, बहुत ही गौरवान्वित हैं और एक आपके हर एक उन बातों को हम बहुत डेडिकेट होकर के आप इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शर्मा सर आपके कीमती अनुभव के लिए। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में डॉक्टर विनय कौशल सर है, वो भी आए, स्पॉटलाइट में वो है, अपना अनुभव रखे, प्लीज वेलकम। है विनय सर, आप लाइन में? मेरे तरफ से ओके है, आप एक बार चेक कर लेंगे। चलिए शायद सर हाँ शर्मा सर जी। हाँ आ रही है ना? जी सर आवाज आ रही है सर, शायद हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क इश्यू हो गया सर अच्छा कुछ। नेटवर्क इशू कारण, हाँ हाँ। तो सर निश्चित तौर पे आज मेरे साथियों सर आज ट्रिपल डायमंड बने हैं और ध्यान रखिएगा अपवाद और उदाहरण
जिनको ऑलरेडी बचपन से ही एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, उनको अपने पूरे समग्र जीवन को बदल देना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इंसान अपने फर्श से अर्थ तक जो पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी कायाकल्प कर लिया हो मन, कर्म और वचन से, तो निश्चित तौर पे वो एक मिसाल और एक उदाहरण बनता है। मैं यूं ही सर बहुत अच्छा सेशन दे रहे हैं इसलिए हम अपनी बातों को रखूं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो देखा है, बहुत करीब से देखा है, देख रहा हूं मैं। तो साथियों, सर आज एक एक चीजों को लेकर के बता रहे हैं कि एक नए व्यक्ति से कैसे अपने को अट्रैक्टिव तरीके से अपने को बात करना है, लोगों को मदद करने को लेकर के हमारी एटीट्यूड कैसे होनी चाहिए। छोटे छोटे चीजों को बहुत ही प्रभावी तरीके से सर ने रखे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि रमेश पटेल सर किसी मार्टिन लूथर से बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है, नेल्सन मंडेला से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये सब कोई ना एक बहुत अच्छे लीडर तो थे ही, साथ साथ एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए ये एक्चुअल में सेशन हो रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ज्ञान लेना, अनुभव लेना महत्वपूर्ण नहीं है, उतारना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें इस सेशन को ना आज 100 से हजारों लोगों के बीच में हमें पहुंचानी होगी, और इसके लिए हम लोगों को पूरी प्रतिबद्धता पूर्वक हमें आत्मसात करना होगा, अपने व्यवहार में अपनी लानी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ में हमारे डॉक्टर विनय कौशल सर भी हैं, और हम बिल्कुल चाहेंगे कि सर भी अपना अनुभव रखें। तो प्लीज डॉक्टर विनय कौशल सर, आप भी अपना स्पीशियस थॉट जरूर रखें आज की सेशन को लेकर। तो प्लीज सर, प्लीज जो भी होस्ट हैं। ग्रेट मॉर्निंग कमांडोज, ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी के स्माइल भरे चेहरे, उत्साह भरा दिन देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं लगातार सर को सुन रहा था लीडर्स की क्वालिटी, क्योंकि लीडर्स को कभी भी अपने व्यक्तिगत समस्या नहीं लगती है, और व्यक्तिगत समस्या में कभी आरूढ़ नहीं रहते, लगातार दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया उनको सलाम करती है। उसमें एक नाम हमारे आदरणीय रमेश पटेल सर जी हैं, जो अपनी व्यक्तिगत समस्या को कभी समस्या नहीं मानते और हमारे लिए, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए तत्पर हैं, वचनबद्ध हैं। दोस्तों, एक बात तो हम सभी जानते हैं, हमने रमेश पटेल सर की बहुत तारीफ किया, रमेश पटेल सर का बहुत सारा सैल्यूट किया, लेकिन सर को मुझे लगता है कि असली सैल्यूट, असली तारीफ तब होगा जब हमारे जीवन में वो चीज दिखेगा। सर इतना ज्यादा अगर कमिटमेंट के साथ सुबह उठकर कितनी तैयारी के साथ में सब कुछ हमें बता रहे हैं, कर रहे हैं, अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम रियली सर के जो उम्मीद है उसमें खरा उतरे। और मुझे पता है आज के जो सेशन में अटेंड कर रहा था, बहुत शानदार सर ने चाहे कोल्ड कॉलिंग का तरीका बताया, सर ने चाहे लोगों को कैसे अपने बारे में आप सही जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि हर किसी व्यक्ति को सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलता है अपने आप को बताने के लिए कि आप कौन हैं। इसी कारण एक बहुत अच्छी बात यह है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको दोबारा अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए समय कभी नहीं मिलने वाला है। तो सर जिस चीज को बता रहे थे कि बहुत सारे लोग से जब पूछा जाता है कि आप करते क्या हैं, तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैं तो प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। लेकिन असली आंसर है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों का काम मैं लोगों के काम आता हूँ, लोगों को बिजनेस खुलवाने में मदद करता हूँ कम पैसों में। मैं हाउसवाइफ की मदद करता हूँ कि कैसे वो घर का काम संभालते संभालते अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इंजीनियर्स को बोल सकते हैं कि मैं लोगों का नौकरी करते करते पार्ट टाइम में कुछ बेहतरीन इनकम का सोर्स यहाँ से खड़ा करने में मदद करता हूँ। स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी नौकरी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी,
ऐसा व्यवस्था मैं यहाँ से आपको करके दिलाता हूँ। ऐसे ढेर सारी चीजें हम जो क्यूरियोसिटी की बात बोल रहे थे सर, उत्सुकता जगाने के, हम उसे बोल करके उत्सुकता जगा करके अपने साथ ला सकते हैं। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी जब आप किसी को देने जा रहे हैं तो आपका पोस्चर हाई होना चाहिए, क्योंकि आप देने वाले हैं और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। तो एक बात तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों कि सर इतना डीपली अनुभव हमें बता रहे हैं जो उनके जीवन में हुआ। मैं जब इस सेशन को सुन रहा था तो मुझे पूरे अपने पुराने दिन याद आ गए कि कैसे हम लोग भी ट्रेन में कोल्ड कॉलिंग करके इनवाइट कर देते थे, फॉर्म भरवा देते थे। मेरा खुद का बिजनेस 95% टोटल कोल्ड कॉलिंग का है, क्योंकि मेरे पास खास लिस्ट हुआ नहीं करता था और समाज में परिवार में आना जाना था नहीं जिस उम्र में मुझे मिला था, और घर वाले चूंकि मेरे अंगेज थे, इस कारण मैंने पूरा कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस किया था। और सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग हॉट लिस्ट के जो लोग प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके कोल्ड लिस्ट के जो लोग होते हैं वो बिजनेस को देख करके आते हैं। सो हमें जब तक लोगों के पास में हॉट लिस्ट है, सबसे ज्यादा तो हॉट लिस्ट में काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोल्ड लिस्ट में सबसे ज्यादा हमको लोगों को खाली समय जब भी है तो जरूर उनको इनवाइट करके हमको कोशिश करते रहना चाहिए अपने बिजनेस को कई शहरों में फैलाने के लिए। सो दोस्तों, सर की तो मैं जितनी तारीफ करूं, भूरी भूरी प्रशंसा करूं कम है, क्योंकि सर के पास वो नॉलेज का पोटली है ना, खजाना है, वो कभी कम नहीं हो सकता, लगातार बढ़ाते रहते हैं। और हम लोग रियली सौभाग्यशाली हैं कि सर की टीम में है, सर का मार्गदर्शन हमें डायरेक्ट मिल रहा है और इसे बहुत आगे लेके जाएंगे। सर का जो मिशन है कि हर घर में सुख शांति समृद्धि पहुंचे, हर घर हम सभी माला माल हो, सेहतमंद जिंदगी जिए, दोस्तों निश्चित रूप से हम इसे पूरा करेंगे और सर की सभी आकांक्षाओं में खरे उतरेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, जीवन में खूब आप उन्नत करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेशकीमती समय मुझे अपना अनुभव रखने के लिए दिया। हार्दिक 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 दिल की अनंत गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर विनय कौशल सर, हमारे डायमंड लीडर ने सर ने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया। मैं खुद जानता हूँ इनके टीम में लगातार कोल्ड कॉलिंग हो रहा है, लगातार नए सेल कोल्ड कॉलिंग से निकल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना बेहतरीन अनुभव रखा। थैंक यू सर।